Recording in progress.
एक सेकंड। हाँ पे लगाना। शुरू करें दोबारा से। नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर पूजा फ्रॉम हिम्स हॉस्पिटल। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज इस वेबिनार के थ्रू हम बात करने जा रहे हैं लिवर डिजीजेस के बारे में। लिवर से रिलेटेड सभी डिजीजेस जैसे फैटी लिवर हो गया, लिवर फाइब्रोसिस हो गया, लिवर सिरोसिस हो गया, या किसी भी प्रकार का लिवर का कैंसर हो गया। तो आज हम इस सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बात करने से पहले हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, आप लोग की स्क्रीन पे हैंड रेस का ऑप्शन होगा। जिस किसी को भी कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी जानकारी चाहिए हो, तो वो हैंड रेस कर सकते हैं। हमारी टीम इधर से जिसका भी क्वेरी मुझे लेनी होगी उसको अनम्यूट करके हम आपकी क्वेरी लेंगे। लिवर डिजीजेस के बारे में बात करने से पहले पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि लिवर एक्चुअली है क्या। हमारा जो लिवर ऑर्गन है वो है क्या, उसके हमारे बॉडी में फंक्शन क्या है। तो उसे स्टार्ट करने के लिए मैं आपकी स्क्रीन पे कुछ स्लाइड शुरू करूंगी। नीचे। तो लिवर जो हमारी शरीर का, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लिवर हमारी शरीर का सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट ऑर्गन है और इसके 500 से भी ज्यादा हमारी बॉडी में फंक्शंस हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात ही इसी बारे में करेंगे कि लिवर की हमारे शरीर में फंक्शन क्या है, क्या काम करता है लिवर हमारे शरीर में। नीचे का सबसे पहला जो फंक्शन हमारी बॉडी में लिवर करता है वो है डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स को बाहर रिलीज आउट करना। ठीक है। लिवर शरीर में सभी हार्मफुल टॉक्सिन, शराब, दवाओं को बाहर निकालता है। कोई भी अगर इस चीजों का सेवन करता है तो कहीं ना कहीं तक पहले लिवर कोशिश करता है हमारी बॉडी को इनसे डिटॉक्सिफाई करने की। चेंज। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन हमारा लिवर प्ले करता है वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होता क्या है, बेसिकली आप जानते हैं कि हमारी बॉडी को एनर्जी मिल रही है फूड से, हम खाना खा रहे हैं। ठीक है। तो हमारी बॉडी में जब खाना अंदर जाता है उसे पचाने का काम जो मेन करता है पहले वो लिवर करता है। जब तक लिवर उसके अंदर जो भी प्रोटीन है, हमें जो भी एनर्जी मिल रही है, आपको पता है फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, जब तक वो पचेगा नहीं उसकी एनर्जी हमारी बॉडी को नहीं मिलेगी। तो हमारा जो लिवर है वो ही बेसिक जो काम कर रहा है वो मेटाबोलाइज करना है। फैट को, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को पचाकर एनर्जी में बदलता है। तीसरा जो मेजर फंक्शन है हमारे लिवर का वो है प्रोटीन सिंथेसिस। कई ऐसे मेजर प्रोटीन हैं, जैसे कि कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं हमारी बॉडी में। लिवर के लिए जरूरी प्रोटीन जैसे क्लॉटिंग फैक्टर, जो कि खून के थक्के को जमाने वाले प्रोटीन होते हैं, वो लिवर सिंथेसाइज करता है। नेक्स्ट। बाइल प्रोडक्शन। बाइल होता है जिसे हम आम भाषा में पित्त बोलते हैं, आयुर्वेद की लैंग्वेज में पित्त बोलते हैं। पित्त का मेनली काम क्या है, लिवर जो होता है हमारा बाइल प्रोड्यूस करता है, जो कि बाइल है वो फैट के पाचन में हेल्प करता है। ठीक है। अगर बाइल लिवर प्रोड्यूस नहीं करेगा तो हमारे जो भी हम खाना खा रहे हैं उसमें जो फैट है उसका पाचन नहीं होगा, और यदि उसका पाचन नहीं होता है तो वो कोलेस्ट्रॉल फॉर्म में बनता है। कोलेस्ट्रॉल बनेगा तो आपको बीपी की समस्या होगी, शुगर की समस्या, अन्य समस्या शुरू हो जाएगी, आपका लिवर फैटी होना शुरू हो जाएगा। एक बार फैटी हो गया उसके बाद फाइब्रोसिस और लिवर सिरोसिस ये सभी होने के चांसेस आपको रहते हैं। नेक्स्ट। न्यूट्रिएंट स्टोरेज। यह विटामिन और मिनरल को जमा करता है ताकि जरूरत पड़ने पर हमारी बॉडी इसको इस्तेमाल कर सके। नेक्स्ट। इम्यूनिटी सपोर्ट। लिवर शरीर के इन्फेक्शन से बचाने के लिए ब्लड में हार्मफुल बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स को हटाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकालता है लिवर। नेक्स्ट। हार्मोन रेगुलेशन। लिवर हार्मोन को नियंत्रित करता है और एक्सेस हार्मोन को नष्ट करता है। यदि शरीर में कोई भी एक्सेसिव हार्मोन बनता है तो उसको बैलेंस करने का काम भी हमारा लिवर करता है। नेक्स्ट। कोलेस्ट्रॉल एंड फैट रेगुलेशन। जैसे कि मैंने बताया जो हमारा लिवर है वो ही बेसिकली बाइल फॉर्मेशन कर रहा है, जो पित्त बनता है उसको फॉर्म हमारा लिवर कर रहा है, जो कि पित्त बन के जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है, पित्ताशय, उसमें स्टोर होता है। तो हमारा जो पित्त है उसका मेजरली काम यही है कि वो फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। यदि फैट डाइजेस्ट नहीं होता है तो वो कोलेस्ट्रॉल फॉर्म में अपने आप को प्रोड्यूस करता है, और कोलेस्ट्रॉल होगा तो मैंने आपको बताया
हाई बीपी, हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज सभी होने के आपको मेजरली चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट, वेस्ट एक्सक्रीशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, मतलब शरीर से जो भी वेस्ट बन रहा है उसको शरीर से बाहर निकालता है लिवर, यूरिन के थ्रू और बाइल के थ्रू। अभी आपकी स्क्रीन में एक लिवर का एक चित्र बना होगा जिसमें मैंने अलग अलग लिवर के स्टेजेस दिखाए हैं, किस तरीके से लिवर खराब होने की तरफ जाता है। सबसे पहला फिगर आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा जूम कर दीजिए। ये मेजरली हमने कॉमन लिवर की प्रॉब्लम्स आपको दिखा रखी हैं, ठीक है। सबसे पहले है हेल्दी लिवर जो दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद है फैटी लिवर। सेकंड स्टेज, जो सबसे पहला स्टेज जो हमारा लिवर लेता है जब वो खराब होना शुरू होता है, वो है फैटी लिवर, मतलब उसमें कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है। जो भी हम खा रहे हैं हमारा लिवर उसे पचाने की क्षमता नहीं रख रहा है, ठीक है, बाइल उतना प्रोड्यूस नहीं हो रहा है कि फैट डाइजेस्ट हो सके, तो हमारा लिवर फैटी होना शुरू हो जाता है, जो कि हम आमतौर पर आजकल देख रहे हैं कि मेजरली लोगों को फैटी लिवर ग्रेड 1 ग्रेड 2 इतना तब रहता ही है, ठीक है। तो यही बढ़ बढ़ के ग्रेड 1 से ग्रेड 2 ग्रेड 3 फिर फाइब्रोसिस ये सब होते रहते हैं आगे को। तो जो थर्ड आपको इमेज दिख रही होगी वो है फाइब्रोसिस। अगर फैटी लिवर के स्टेज में हम लिवर को ट्रीट नहीं करते हैं, ठीक है, उसका डिटॉक्सिफिकेशन, उसको ट्रीटमेंट शुरू नहीं करते हैं, इसी स्टेज में खान पीन का ध्यान नहीं रखते, तो आगे वाली स्टेज मतलब लिवर फाइब्रोसिस होने के आपको मेजरली चांसेस रहते हैं, ठीक है। फाइब्रोसिस में क्या होगा, आपका लिवर और सख्त हो जाएगा, जितना फैट जमा हुआ है वो फैट और भी ज्यादा स्कार फॉर्म में ऊपर ऊपर जम जाएगा। उसके बाद जो स्टेज आती है वो है लिवर सिरोसिस, जिसमें लिवर ओवरऑल एक तरीके से आपका खराब हो जाता है, बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। उसके बाद कैंसर होने के मेजरली चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट, अभी हम बात करेंगे, अभी हमने सब देखा कि लिवर की क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, कि फैटी लिवर होता है डिफरेंट ग्रेड्स के 1 2 3, आपका फाइब्रोसिस होता है, सिरोसिस होता है। तो ये सब होते क्यों है, आपकी स्टार्टिंग ही जो ग्रेड 1 फैटी लिवर से होती है वो होती क्यों है। तो सबसे मेजर जो रीजन है आजकल देखा गया है वो है पुअर डाइट, ठीक है, पुअर डाइट और पुअर लाइफस्टाइल। आजकल हर कोई इंसान होगा जो मेजरली जंक फूड, ठीक है, मोस्ट ऑफ द यूथ या मिड एज लोग अल्कोहल सेवन जो करते हैं, ठीक है, ये करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा लिवर उसको डाइजेस्ट करने के लिए नहीं बना है, ठीक है। तो पुअर डाइट, हाई फैट, शुगर, प्रोसेस्ड फूड, ये सब खाने से लिवर प्रॉब्लम होने के आपको मेजर चांसेस रहते हैं। एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन, वायरल इन्फेक्शन, ओबेसिटी एंड सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ओवर यूज ऑफ मेडिकेशन और टॉक्सिन्स। कई एलोपैथिक ऐसी मेडिसिन है जो लिवर के लिए बहुत टॉक्सिक होती है, और आजकल मेजरली लोग ऐसी जो दवाइयां हैं उसका यूज कर रहे हैं, जैसे कि स्टैटिन होती हैं, ठीक है, जो बेसिकली एलोपैथ में आपको कोलेस्ट्रॉल को ही घोलने के लिए दी जाती है। तो इस पर रिसर्च भी हुई है कि ये जो मेडिसिन होती हैं ये लिवर के लिए टॉक्सिक टॉक्सिक होती है, कहीं ना कहीं लिवर को डैमेज कर रही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, सोरियासिस के लिए कई लोग दवाई लेते हैं, इन पे भी रिसर्चेज हुई हैं, ठीक है, आपको दिख रहा होगा स्कैन करने के लिए, उसमें आप देख सकते हैं रिसर्चेज हैं कि जो स्टैटिन्स हो गई सोरियासिस के लिए, जो मेडिसिन हो गई, स्टेरॉइड्स हो गई, ये सभी आपका लिवर को कहीं ना कहीं डैमेज करती हैं। उस समय के लिए आपको लग रहा होगा कि वो चीजें आपको आराम दे रही है, बट कहीं ना कहीं वो आपके लिवर को डैमेज कर रही होती है। अभी हम सबसे पहले इतनी सारी हमने चीजों के बारे में बात करी आप लोग का मनोबल बढ़ाने के लिए कि लिवर डिजीजेस जो है आयुर्वेद का उनमें बेस्ट क्योर है, ठीक है। ये चीज मैं आपको बता रही हूँ कि लिवर का जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो आयुर्वेद में ही है, ठीक है। हम पंचकर्मा की कुछ थेरेपिस्ट करते हैं जो कि लिवर के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बेस्ट होती है, जिसमें एक मेजर थेरेपी है विरेचन थेरेपी। विरेचन थेरेपी में हम क्या करते हैं, मेडिकेटेड लूज मोशन करा के आपके जो बॉडी का एक्सेसिव पित्त है उसको एक्सक्रीट आउट करते हैं, टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं, और एक तरीके से आपका लिवर का डिटॉक्सिफिकेशन होता है। इसी तरह की मेजर थेरेपीज करी जाती हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, शास्त्रीय योग है, जिनके यूज से हम लिवर को इवन पहले जैसा कर सकते हैं। अगर सिरोसिस हो गया है तो लिवर के अंदर ये ताकत है, लिवर आपके शरीर का एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर ये क्षमता है कि वो अपने आप को रीजनरेट कर सके, उसकी सेल्स में वो पावर है, ठीक है। और रीजनरेट वो तभी करेगा जब उसे प्रॉपर पोषण दिया जाए आयुर्वेदिक दवाइयों द्वारा, पंचकर्मा थेरेपी द्वारा उसका डिटॉक्सिफिकेशन किया जाए, तो उसमें वो क्षमता रहती है कि वो फाइब्रोसिस से पहले की स्टेज में आ सकता है, बेटर हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम एक दो क्वेरीज ले लेते हैं पहले। साक्षी जी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए आप। हेलो मैम। हेलो, हाँ जी साक्षी जी बोलिए।
मैम मेरे भी हस्बैंड को लीवर सिरोसिस है, डॉक्टर ने ओके, ट्रांसप्लांट बोला है लीवर ट्रांसप्लांट के लिए। ये कब डायग्नोज हुआ था आपको ये उनको? 2 साल पहले हो गया था मैम 2 डायग्नोस। साल पहले, अच्छा। एंड 2 साल पहले हस्बैंड आईसीयू में एडमिट भी थे, अपोलो हॉस्पिटल में, हम लोग पतंजलि वगैरह भी सब जगह अभी गए क्या थे। अभी क्या ट्रीटमेंट ले रहे हैं आप? एलोपैथी मेडिसिन चल रही है मैम, हम लोगों ने क्योंकि आयुर्वेदिक किया था बट उसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया अच्छा। अच्छा, ठीक हाँ है। तो एलोपैथी मेडिसिन ही चल रही है एंड होम्योपैथी मेडिसिन चल रही है। अभी लास्ट ईयर तो हस्बैंड की तबीयत ठीक थी बट इस ईयर अचानक से बहुत ज्यादा तबीयत डाउन हो गई थी। ओके, सीवियर एनीमिया हो गया है, मतलब HB2 हो गया हस्बैंड का। तो अभी ब्लड वगैरह भी चढ़ाया गया हस्बैंड को। तो अभी 8 है। एंड अभी 3-4 डेज से डायरिया हो गया है, उसमें ग्रीन मोशन आ रहा है, तो डॉक्टर बोला कि डायबिटीज भी है एंड लीवर ऑलरेडी डैमेज है, तो ग्रीन मोशन होगा, डोंट वरी, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है। तो आप प्लीज ओके। कर सकते हैं। जी जी, आप रहते कहाँ पर हैं साक्षी जी? मैं मुंबई में रहती हूँ। ओके जी। देखिए, अभी जो उनकी कंडीशन है ना, पहली बात तो ये, जब उन्हें स्टार्ट ही हुआ था ना, शायद आप तभी यहाँ पे ले आते, पंचकर्मा हम्म। थेरेपिस्ट के थ्रू या मैंने ट्रीट करते, तो उनकी कंडीशन बेटर हो सकती थी। ठीक है, बट हम्म। अभी उनकी कंडीशन ऐसी है कि आप उन्हें हॉस्पिटल विजिट करा सको, अगर मैं भेजूँ तो अपने हाँ करवा सकती हूँ, करवा लेकिन सकते हैं थोड़े ना? दिन बाद, अभी तुरंत तो नहीं, क्योंकि ओके, बॉडी वीक है अभी। ठीक है, तो आप ना हम्म। नवी मुंबई में हमारा हॉस्पिटल है, ठीक है। हाँ 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 हाँ। आप ये नंबर नोट कर लीजिए, आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। 1 मिनट मैम। हमारी नवी मुंबई के हॉस्पिटल की डिटेल मिल जाएगी, आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, फिर आप विजिट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि उनका वन। प्रॉपर पंचकर्मा कराना अभी बहुत जरूरी है। ओके। ठीक है, तो और ये क्या डाइट, पंचकर्मा से ठीक हो जाएगा? देखिए अभी ना मैम, पहले हमें उनकी रिपोर्ट्स देखनी पड़ेंगी, पहले मुझे देखना हाँ। पड़ेगा हाँ लेवल तक पहुंच चुका है सिरोसिस, है ना। बट ऑब्वियस हम्म। ट्राई करेंगे, जितनी अभी कंडीशन है उससे बेटर तो होगी, ठीक है। तो पहले आप ओके। एक बार हॉस्पिटल ले आइए, हम उनकी कंडीशन देख लेते हैं, इनकी रिपोर्ट्स देख लेते हैं, फिर हमें हम्म। पता लगेगा उसके बारे में, ठीक है। ओके मैम, नंबर आप बता दीजिए। हाँ, आपने नंबर लिख लिया? हाँ बताइए, सॉरी मैं नहीं लिख पाई। ये देख लीजिए, 771037 77 1037 हम्म। 1037, ठीक है, इसमें आपको पता चल जाएगा, आपको दे देंगे। ओके मैम। जी। सीमा जी। हाँ जी मैम। हाँ जी, जी सीमा जी बताइए। हाँ, मैम आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है, बोलिए। ओके मैम, लास्ट टाइम अभी लास्ट मंथ ही मैंने डॉक्टर मनीष आचार्य का वेबिनार ज्वाइन किया था। ओके। तो मेरे पास आपके यहाँ से डॉक्टर ईशा है शायद, ओके। उनका मेरे पास सब कॉल आया था। तो ठीक है। उन्होंने बोला था मैम फाइब्रो स्कैन और ब्लड टेस्ट आप वापस से करा लीजिए। ओके। तो डॉक्टर मैंने कल एक फाइब्रो स्कैन अपने बेटे का कराया और ठीक है। ब्लड टेस्ट भी कराया है। ठीक है। तो उसमें अभी फाइब्रो स्कैन में हमने एलोपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट किया तो उन्होंने बोला ट्रांसप्लांट की ही जरूरत है। अच्छा, कितनी तो एज पेशेंट की? 30 का है। 30 इयर्स का, ठीक है। हाँ तो मैं वैसे तो उसको गुड़ और जो डॉक्टर साहब ने बताया था गुड़ सौंफ इलायची वो सब मैं कर रही हूँ ट्रीट ठीक वो। है। गन्ने का रस अपने यहाँ मिला नहीं मेरे को, वो रह गया। ठीक है। तो एक तो मेरी कल डॉक्टर हरप्रीत सिंह ने मैसेज किया था मुझे ठीक कि है। मैं आपको कॉल करता हूँ सो दैट ओ, आई कैन सेंड हिम द रिपोर्ट। ठीक उनका है। अभी तक कोई कॉल नहीं आया। ओके जी, ठीक है, ठीक है। ठीक है, सेकेंडली मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो जी। मैं प्लान कर रही हूँ कल सफदरजंग सफदरजंग में आपका है क्लिनिक, जी। वहां पे जाने के लिए। ओके जी। तो मैम मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे अब उसका स्कारिंग तो है, लिवर सिरोसिस तो है उसको, ठीक है। ठीक है। तो वो क्या वो मेरा बेटा रहेगा नहीं ट्रीटमेंट के लिए, वो पंचकर्मा थेरेपीज में करा सकती हूँ। हाँ जी, बट वो बिल्कुल। है ना, वो ऐसा नहीं है कि वो हॉस्पिटल में जैसे मेरठ में है या कहीं पे भी वो हम्म। एडमिट नहीं होना चाहता। तो अच्छा, मैम क्या पंचकर्मा से और जो डाइट वो दें उससे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल जी, पहले आप मुझे थोड़ा बताएंगे अभी क्या कंडीशन है पेशेंट की, क्या क्या लक्षण उनको सिम्टम आ रहे हैं? मैं अभी तो रिपोर्ट जैसे पहले वो उसका अक्टूबर में हुआ था। हम्म। अक्टूबर में वो 20 डेज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। ओके। तो उससे रिपोर्ट जो ब्लड रिपोर्ट है वो पहले से काफी बेटर है। उस टाइम तो बिलीरुबिन उसका 30 था, ठीक अभी है। बिलीरुबिन उसका 5 पे पहुंच गया है। अच्छा, ठीक है।
प्लेटलेट्स कल कम आए हैं, एक INR बढ़ा हुआ आया है। ठीक है, मतलब मतलब कि उन्हें पहले बॉडी में सिम्टम वाइज कुछ हो रहा है, वीकनेस हो रही है, कुछ पेट में वीकनेस दर्द? तो है, बस वीकनेस है, ठीक है। वीकनेस है बस, और ठीक। ऐसा कुछ नहीं है। पर लेकिन फाइब्रो स्कैन कल जैसे मेरे को डॉक्टर ईशा ने तब बताया था, हम्म मैंने फाइब्रो स्कैन कराया है, हम्म। उसमें स्टिफनेस आई है। ठीक है जी, ठीक है। उसका हाँ पेट साफ हो रहा है फिलहाल? कॉन्स्टिपेशन हाँ, तो नहीं? पेट का होता है, वैसे हो जाता है क्योंकि गुड़ वगैरह सब लेता है, और वो ना ये ले रहा है, पेंटोसिड वगैरह ले रहा है। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है मैम, तो आप देखो अभी ना उनकी एज भी बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है? तो हाँ लिवर की हाँ, जो कैपेसिटी रहती है, जैसे मैंने बताया, रीजनरेट होने की, ठीक है? तो आप राइट। एक बार सफदरजंग ले जा लो, क्योंकि देखो एलोपैथ में उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन राइट पंचकर्मा एक ऐसी थेरेपी है, पंच आयुर्वेदिक मेडिसिन है, डाइट मैनेज करेंगे तो मैम पॉसिबल एक्चुअली है वो कि। ना, मैं उसको ओरल मेडिसिन नहीं देना चाहती क्योंकि मैं ऑलरेडी होम्योपैथिक भी दिला रही हूँ उसको। अच्छा। हाँ, तो मैं पंचकर्मा थेरेपीज में सारी कराने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। बट मैं ओरल मेडिसिन नहीं देना चाहती अभी। अच्छा, देखिए मैम, क्या होता है ना, जो ट्रीटमेंट चलेगा पूरा, आप उसकी टेंशन मत लो, क्योंकि पंचकर्मा के साथ साथ दवाई लेना भी बहुत जरूरी है आयुर्वेदिक, और उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, है ना? हमने जो प्रोटोकॉल बनाया है, हम पेशेंट को जो ट्रीटमेंट देंगे उसमें मेडिसिन भी इन्वॉल्व होगी, है ना? उसका भी क्योंकि नहीं कुछ। होती है, मैं हाँ। मानती हूँ आपकी बात, जी बट जी। सिंस होम्योपैथिक भी चल रही है ना, होम्योपैथिक तो हम, एलोपैथिक। आप ना एक काम कीजिए, आप सफदरजंग ले जाइए, ठीक है? हमें जो हाँ, लगेगा ना कि कुछ अगर बंद करनी है, अपनी स्टार्ट करानी है, वो वहां पे डॉक्टर से एक बार चेकअप करके फिर वो कर लेंगे, ठीक है? ओके। हाँ तो मैम आप। वहाँ पे वो लोग डाइट भी प्रॉपर इसको बता देंगे, जी जी। डाइट क्या लेनी है, क्या बिल्कुल। करना है। बिल्कुल पूरा आपको और समझाया जाएगा, ठीक है? और और हाँ। सिर्फ पंचकर्मा से भी फर्क पड़ेगा? देखिए, पंचकर्मा से तो ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन साथ में जैसे मैं बोल रही हूँ ना, आयुर्वेदिक मेडिसिन खाना भी जरूरी है, जो कि एक तरीके से लिवर को न्यूट्रिशन देगी, तो वो भी जरूरी होता है साथ में, है ना? अब ओके। दोनों चीज साथ में करोगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट जल्दी आएगा, बेटर आएगा, है ना? अच्छा, जी। तो मैम जो आप डॉक्टर ईशा, ये किसी से मेरे कंसल्ट भी कर लूँ ना? पहले आप उन्होंने ना। बोला था 10 to 12 डेज, अब आपको ना, पहले शुरू शुरू में तो उन्होंने बोला था 30 डेज आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, हिम्स में। ठीक है। अभी लास्ट टाइम जब मैंने रिपोर्ट भेजी तो बोले 10 to 12 डेज में हो जाएगा इनका ठीक ठीक है। रिकवर सारा। ठीक है। आप एक तो काम कीजिए ना मैम, आप ना हाँ, कल एक बार सफदरजंग विजिट कर लीजिए, हम रिपोर्ट्स भी देख लेंगे, पेशेंट की कंडीशन सामने से, नाड़ी वगैरह भी चेक हो जाएगी, तो आपको अच्छे से वहां पे बता देंगे कि कितना दिन रहना पड़ेगा, ठीक ठीक है? ठीक ठीक आपके पास ठीक ठीक। एड्रेस वगैरह है? हाँ, वो मैंने नेट से निकाली थी, मेरी बात भी हो चुकी है एक दिन, उन्होंने बोला था 9 to 6 कभी भी आ जाओ आप। ठीक है मैम, आप एक हाँ, बार विजिट कर लो कल, ठीक है? ठीक ठीक ठीक। ओके जी, ठीक है। दीपक जी, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए आप। हाय मैम, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग। मैम, एक्चुअली मैं पेशेंट नहीं हूँ, बट आई एम द ओके। मैं पेशेंट की सिस्टर हूँ, बिकॉज जी जी। पेशेंट इज नॉट रेडी टू कम इन द ओके। वेबिनार। ओके ओके, कोई नहीं, तो कोई आई हैव सम क्वेश्चन, जस्ट मैम, मेरे कुछ कंसर्न्स थे। नहीं। मैंने जी। लास्ट टाइम भी ना डॉक्टर मनीष आचार्य जी के पास काफी रीच आउट करने की कोशिश करी थी, बट मैं नहीं कर पा रही थी। ठीक है। मैम, लास्ट ईयर अक्टूबर में 2023 में मेरे ब्रदर को सिरोसिस डायग्नोज हुआ था। ही इज 40। 40। ओके। जी, ठीक है। राइट। एंड उस टाइम पे उसका जो फाइब्रो स्कैन था वो 65 था, स्पिलीन 13 था। ओके। ठीक है। राइट, तो जब उन्होंने डिस्चार्ज किया तो बहुत बेसिक मेडिसिन में डाल दिया था उनको, जो लिवर हेल्दी के लिए उनको चाहिए होती है, न्यूट्रिशन। ठीक ठीक है। है। बट उन्होंने एयर में ज़्यादा कुछ, शुरू के 6 महीने मेडिसिन खाई, बट अब दोबारा उसको लास्ट वीक से ना, एक बार वॉमिटिंग हुई, 2 बार वॉमिटिंग हुई, उसमें उसको ब्लीडिंग हुई। ठीक है। राइट। बट ठीक है। हमने जब अभी इमरजेंसी में उसको एडमिट कराया तो उन्होंने बोला आप अपना दोबारा डॉक्टर को दिखाओ, बट हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है एलोपैथिक में। ओके। ओके। ठीक बट है। मैं सोच रही थी कि मैं दोबारा आयुर्वेदिक की तरफ एक बार स्टार्ट करवाऊँ कुछ उसको, बिकॉज जी इसमें मुझे ना दो इश्यूज आ रहे हैं मेजरली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक जी। तो पेशेंट थोड़ा सा लिकर को अवॉइड नहीं कर रहा है बहुत अच्छा, ज्यादा। अभी भी अवॉइड नहीं कर रहे हैं? नहीं मैम, वो अभी भी ले रहे ये हैं। तो सबसे जरूरी है मैम, है ना? क्योंकि जी। अगर वो लेते रहेंगे, चाहे हम कोई भी इलाज कर ले, अगर वो ऊपर से कॉज को लिए जा रहे हैं, जो से कॉज कर रहा है डिजीज को, तो फिर वो ठीक होना मुश्किल है ना? तो सबसे जी, पहले तो उन्हें वो छुड़वाना आप शुरू करो कैसे भी, ठीक ठीक है? है। तो मैम उसके लिए आपके यहाँ पे कोई ऐसा कोई है कि मैं दो हाँ जी, महीने हाँ के जी। लिए। आप रहते कहाँ पर है? मैम, दिल्ली। दिल्ली में, दिल्ली ठीक है। द्वारका। दिल्ली में हमारे कई सेंटर है, मैं आपको दिल्ली सफदरजंग में विजिट कर लेंगे आप एक बार? मैम, कोई द्वारका नियरेस्ट है क्या, बिकॉज मैं हाँ, द्वारका में द्वारका रहती में हूँ। भी है, द्वारका में भी है।
ओके ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप ये नंबर नोट कर लीजिए, आपको द्वारका का एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है, जो भी क्वेरी होगी इस पे बता दीजिएगा। ठीक है, जी मैम जी आप विजिट कर लीजिए, वहां पे हम पूरा ओवरऑल उनका असेसमेंट कर लेंगे। ठीक है मैम आप लेके आइएगा। ठीक है, ठीक फिर है आपको सब बता देंगे, क्योंकि देखो उन्हें पंचकर्मा कराना सबसे जरूरी है। अगर आपको इंस्टेंट एकदम चाहिए कि जल्दी उनको रिजल्ट आए, तो पंचकर्मा सबसे जरूरी है अभी उनका, है ना, क्योंकि सफाई कराना, लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन कराना सबसे जरूरी है अभी। ठीक है। तो मैम मैं फिर इस नंबर में कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके एक बार पेशेंट को विजिट करवा देती हूँ आपके हाँ सेंटर जी, में। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आप करा लो। ठीक है, मैम एक चीज और बता दीजिए प्लीज मुझे। मैम डॉक्टर मनीष आचार्य जी के आई थिंक कोई सेमिनार्स भी लगते हैं ना, अगर मैं पर्सनली उसको अटेंड करना चाहूँ तो? सेमिनार को, वेबिनार को उनका? हाँ जी, जो आई थिंक चंडीगढ़ में शायद कहीं पे लगते हैं अच्छा अच्छा, जो कैंप्स लगते हैं। कैंप्स, राइट ठीक राइट है, आपको कैंप्स। ना इसी नंबर जो आपने नोट किया ना, इस पे आप उनसे पूछ लीजिएगा, वो बता देंगे इस मंथ कहाँ कैंप है, तो उस अकॉर्डिंग आप विजिट कर सकते हो। ठीक है मैम। वैसे लिवर सिरोसिस रिवर्सिबल होता है क्या, अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस? पॉसिबिलिटी है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी बिल्कुल नहीं है, बॉडी टू बॉडी भी डिपेंड करता है। ठीक है, एज के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने बताया, आपका लिवर जो है रीजनरेट कर जाता है अगर उसे प्रॉपर डिटॉक्स मिले, न्यूट्रिशन मिले, ठीक है, डाइटरी चेंजेस करा जाए, तो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ओके ठीक है मैम, थैंक यू। हेलो। जी कृति, हेलो। हाँ जी मैम। ओके जी, हाँ जी, कृति जी बोलिए। मैम मैं बोल रही हूँ, मेरे फादर को स्टेज 4 लिवर कैंसर डिटेक्ट हुआ है। 15 दिन ही हुए, हमें पता चला है। तो कितनी मैं बॉम्बे में टाटा में लेके गई थी पापा को, तो वो लोग बोले कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। अच्छा, कितनी एज है हाँ, उनकी? ही 71। 71, ओके। हाँ, आप और रहते बोले कि 2-3 महीने ही हैं आप लोगों के पास, तो घर में सेवा करो, इसका कोई इलाज नहीं है हमारे पास। अच्छा, कौन मैं सा इंदौर। हाँ जी। क्या स्टेज कैंसर बोला उन्होंने आपको? स्टेज 4। स्टेज 4 बोला, तो पेशेंट की अभी क्या कंडीशन है? अभी उनका वेट लॉस बहुत ज्यादा हो गया है। मतलब एक वीकनेस? महीने में उनका 10 किलो वजन कम हुआ है। वीकनेस बहुत है, बॉडी पेन हो रहा है, येलोइश होते जा रहे दिन पे दिन। ठीक है, और चल फिर ब्लैक पा रहे स्टूल हैं भी मतलब? पास हो रहे हैं, चल फिर पा रहे हैं, बट अभी बहुत वीकनेस आ गई है। ठीक है, आप रहते कहाँ पर हैं? मैं इंदौर में रहती हूँ। इंदौर में, ठीक है मैम। आप एक काम कीजिए ना, इंदौर में हमारा हॉस्पिटल है, ठीक है, आप एक बार वहां पे जी। विजिट करिए, क्योंकि हमें एक बार ना पेशेंट की रिपोर्ट्स देखनी पड़ेगी, उनकी कंडीशन देखनी अच्छा। पड़ेगी कैसी है ना। एज भी आप बता रहे हैं 71 है ना, और इस जी। कंडीशन में पहले में देखना पड़ेगा पंचकर्मा करा सकते हैं या नहीं। ऊपर से 4th स्टेज कैंसर है, बट हम फिर जी। भी डाइट के द्वारा, मेडिसिन के द्वारा, ठीक है, और हम्म। हो सके अगर पंचकर्मा की कोई भी हम थेरेपीज करा के उन्हें ठीक कर सकते हैं, तो पूरा ट्राई करेंगे। ठीक है, अच्छा। ना पहले मुझे आपकी रिपोर्ट्स वगैरह देखनी पड़ेगी। तो आप अगर इंदौर ओके। तो आप एक बार डायरेक्ट ही विजिट कर लो। ठीक है, मैम आपका इंदौर में किधर है? आप ये नंबर नोट करो, आपको एड्रेस जी। वगैरह जो भी क्वेरी होगी ना, इस पे पूछिए, आपको मिल जाएगी। ठीक है, जी मैम। जी, 7710371037। ले लिया मैंने, स्क्रीनशॉट है ना? ले लिया इसका। हाँ, क्योंकि आप इंदौर ही रहते हो, तो वहाँ बट मैंने आपकी वीडियोस देखी कि आप क्योर करते हैं स्टेज 4 पे भी। हाँ जी, देखिए मैम, वो ना बॉडी टू बॉडी, हम हर किसी को हाँ। ऐसे नहीं बोल सकते, पहले कंडीशन पेशेंट की राइट। देखनी पड़ेगी। कुछ लोग की बॉडी कर जाती है जल्दी रिएक्ट। चल जाती है, पर अपना लाइफ को प्रोलॉन्ग तो कर सकते हैं ना, बिल्कुल मतलब। बिल्कुल, लाइफ को प्रोलॉन्ग बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। अच्छा। हाँ, तो एक बार अच्छा। आप दिखा लो सामने से, फिर हम देखते हैं। जी। जी ओके, मैम। ओके। ओके। नितेश जी, नमस्ते मैम। नमस्ते जी, बताइए नितेश मैम जी। मेरे को डाइजेशन रिलेटेड थोड़ी सी क्योरी थी, समझना चाह रहा था कि कैसे उसे अपन थोड़ा सा घर पे ही मैनेज कर सकते हैं। क्या होता है आपको, फिर से बोलिए। डाइजेशन प्रॉपर नहीं है मैम, कॉन्स्टिपेशन रहता है हल्का सा। मोशन हार्ड कुछ ना होता है कुछ क्या, सपोज टाइट होता है मोशन? मैम, जब टाइट होता है तब मेरे को ईसबगोल या त्रिफला लेना पड़ता है, तो एक ठीक दो है, दिन ठीक रहता है। फिर ठीक है। उसके 2-3 दिन बाद थोड़ा ठीक रहता है, फिर वापस हार्ड होना चालू हो जाता अच्छा, गैस एसिडिटी भी बनती होगी फिर आपको? है। नहीं, एसिडिटी बहुत ज्यादा नहीं है, और गैस थोड़ा सा रहती है मैम, इशू और ये रहता है दिक्कत गैस। कब से हो रही है आपको, दिक्कत हो कब से रही मैम है? रूटीन रूटीन है ये चीज मेरे को। हाँ, ये चीज रूटीन रूटीन रहती है मैम, ये अच्छा, थोड़ा आप बहुत। खाने पीने में मिर्ची मसाला जंक फूड ज्यादा तो नहीं खाते हो? नहीं मैम, बहुत नॉर्मल है, कई सालों से अपन आयुर्वेद को और आप लोगों को फॉलो कर रहे हैं हम अच्छा लोग। अच्छा अच्छा। और अभी मैंने जैसे एक एज है महीने आपकी? रेड जूस भी रेगुलर लिया था। ओके जी, ठीक है, क्या एज है तो आपकी? एस 39। 39, ठीक है। अल्कोहल वगैरह तो नहीं मैम पीते? रेड जूस रेगुलर लेने से तो कुछ ऐसा मन में डाउट रह रहा है कि उससे तो और कॉन्स्टिपेशन नहीं बन गया ज्यादा।
नहीं नहीं ले सकते हो आप एक काम करो ना, आप अपना नंबर जो जी है वो चैट बॉक्स में लिख दो, ठीक है। मैं पर्सनली अपने जी किसी डॉक्टर से या मैं ही आपकी पर्सनल कंसल्टेशन लेती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कैसे जी आपको घर पे ही अपना डिटॉक्स भी कर सकते हो लिवर का, ठीक है। क्योंकि जो ये जी दिक्कतें आ रही है बिल्कुल जो मैं यही चाह बता रहा रही था मैं। हूँ। हाँ, क्या बोल रहे हैं? यही चाह रहा था मैं कि कुछ घर का हाँ ही जी, अपन कुछ बताते तो मेरे को आराम मिलता बिल्कुल तो बिल्कुल थोड़ा ठीक बिल्कुल। रहता है मैम। मैं आपको ना पर्सनली अभी वीडियो कंसल्ट करूंगी, मैं या मेरी टीम में से कोई डॉक्टर, ठीक है। हम अच्छे से आपकी जी पूरी जी क्वेरी ले लेते हैं, हिस्ट्री ले लेते हैं। रिपोर्ट वगैरह कुछ कराई जी है आपने लिवर की अपनी कभी? अभी थोड़े दिन पहले मैंने एब्डोमिनल वो करवाया था सोनोग्राफी, कौन तो सा? नॉर्मल था कुछ। सोनोग्राफी करवाया था पूरे अच्छा, पेट का। लिवर के टेस्ट कराए आपने कभी, एलएफटी वगैरह? हाँ वो रूटीन जो ईयरली मोड पे होता है वो करवाया, लेकिन वो सब नॉर्मल ही है, उसमें कुछ भी कब नहीं है, करवाया सिम्टम था कुछ आपने, भी नहीं। कब करवाया था? लास्ट ईयर था मैम, अभी वाला तो अब आएगा मेरा हाँ वापस मई में। हाँ, तो एक ना पहले रीसेंट टेस्ट भी करा लो, बाकी आप अपना नंबर चैट बॉक्स में लिख लो, ठीक है। मैं पर्सनल कर वीडियो दिया है मैंने चैट करके बॉक्स आपको पे। गाइड करती हूँ, ठीक है। ठीक है मैम। ओके जी, ठीक है। शशांक जी। हेलो मैम। हेलो जी। एक्चुअली मैम मेरे को ना ये पूछना था कि मेरे ना पित्त की थैली के ऊपर पानी बताया जम रहा है, तो क्या? उससे ना पित्त की थैली की बताया मोटाई हो गई है 11.3 के समथिंग। पित्त की थैली में सूजन बताइए, क्या बताया? हाँ हाँ, सूजन बताई है, और उसके ऊपर बताया, पता नहीं उन्होंने पानी बोला है, पानी जमा हुआ है या कुछ बताया है। अच्छा, आपके पास रिपोर्टें हैं? हाँ मेरे पास रिपोर्टें हैं, और मेरा लीवर का बता साइज आया है 12.3 सेंटीमीटर, और स्प्लीन का आया है 21.9 सेंटीमीटर। ठीक है, लक्षण क्या क्या हो रहे हैं आपको, सिम्टम हो रहे हैं कुछ, पेट में दर्द वगैरह कुछ? मैम पेट में दर्द वगैरह तो अभी तो बहुत ज़्यादा, बीच में मेरा पेट बहुत ज़्यादा फूल रहा था, हम्म। तो मैंने एंटीबायोटिक्स ली, तो बता उससे मेरे को बीच में सही हो गया था, फिर मैंने एक एंटीबायोटिक ले ली थी पैरासीटामोल, बुखार आ गया था मुझे, ठीक है। तो उससे ना फिर मेरे को दोबारा से ही वो होता वो चीज़ होने लग गई थी। तो अच्छा, अब ठीक। मैं बता सुबह योगा वगैरह करता हूँ और वेजिटेबल जूस पीता हूँ, बीट रूट और जिंजर वगैरह सब डाल के। पेट साफ होता है कि नहीं आपका? हाँ मैम, पेट तो ठीक। साफ हो जाता है, ठीक है, बट ना ठीक। मैम यूरिन बता मैं बहुत कम जाता हूँ, बहुत ही ज्यादा कम, जिस अच्छा, हिसाब से मैं पानी पीता हूँ। पानी कितना पीते हैं? मैम मेरे को, मैं पानी पे कंट्रोल नहीं होता, बस पानी मेरे को चाहिए होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा मेरा गला सूखता है। अच्छा, गला सूखता है बार बार, ठीक है। हम्म। आपकी एज कितनी बताई आपने? हाँ मैम मेरी 22 है। 22 है, ठीक है। खाने पीने में बाहर का तो नहीं खाते ना ज्यादा, मिर्ची मसाला वगैरह? मैम कुछ टाइम से तो मैंने बंद कर रखा है। ठीक है। आप एक काम करो ना शशांक जी, आप भी अपना नंबर मुझे चैट बॉक्स में लिख के दो, ठीक है। क्योंकि एक बार मुझे आपकी रिपोर्ट देखनी पड़ेगी कि एक्चुअल में है क्या जो आप बता रहे हो ना, गॉल ब्लैडर में पानी है, स्टोन है, मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर मैं हाँ आपकी भी मैं, एक बार वीडियो कंसल्टेशन बुक करती हूँ पर्सनली अपने, मैं करती हूँ, अपनी टीम का कोई मेरा डॉक्टर करेगा आपको मैसेज, ठीक है। जी फिर मैं आपकी पर्सनली वीडियो कंसल्टेशन लेती हूँ। ओके मैम, तो मैं चैट में अपना नंबर बता डाल। नंबर ड्रॉप कर हाँ, देता हूँ। जी जी, ओके, ठीक है। अंकित जी। नमस्ते मैम। नमस्ते जी, बताइए अंकित जी। मैम मेरे फादर की एज 60 ईयर्स है। उन्होंने हम्म। रेगुलर फुल बॉडी चेकअप कराया था नवंबर 2024 में। उस हम्म। टाइम उनका SGOT-PT बढ़ा हुआ मिला, और उसके बाद हम्म। फिर हम एलोपैथिक में इलाज स्टार्ट किया कि क्यों बढ़ रहा है। टेस्ट पे क्या टेस्ट होते रहे। SGOT-PT बढ़ा हुआ था, ठीक है, ठीक है। अराउंड 250 एंड 511, ऐसे इस अच्छा, रेंज ठीक में है, था। ठीक है। उसके बाद मल्टीपल टेस्ट होते रहे, फैटी लिवर, कोलेस्ट्रॉल, BP, शुगर, पीलिया, ओके, ऑटोइम्यून डिजीज सब हो चुका, सब नॉर्मल है। ठीक ठीक है। है। अब लास्ट में फाइब्रोस्कैन हुआ है लास्ट वीक, तो उसमें स्कोर आया 11, KPA अच्छा, स्कोर 11 आया है। और ठीक है। फैटी लीवर मुझे नहीं लगता है, क्योंकि उनका कैप स्कोर आया है CAP 198। ओके, ठीक है। ठीक है। और अब डॉक्टर ने उनको बायोप्सी सजेस्ट किया है, लीवर बायोप्सी, क्योंकि उनको अच्छा, रीजन नहीं मिल पा रहा है कि क्यों बढ़ रहा है। और ठीक। इस 4-5 महीने के ड्यूरेशन में ये SGOT-PT शेयर मार्केट की तरह अप डाउन हो रहा है, कभी बढ़ जा रहे हैं कभी घट जा रहे हैं। अब ओके, दो क्वेश्चन है, रीजन क्या है, क्यों हो रहा है और कैसे ठीक होगा।
अभी मुझे ये बताइए पहले, उनको कोई सिम्टम ज्यादा आ रहा है? पेट में दर्द, गैस बनना, पेट साफ ना होना, इस टाइप का कोई सिम्टम आ रहा है? दर्द जैसा तो नहीं है इतना कुछ खास, क्योंकि पर उनको कब्ज रहती थी बिफोर मेडिकेशन। अब ठीक मेडिकेशन में उन्होंने पेट साफ करने की भी दवा या गैस वैस ठीक है। की लगा दी, बीपी तो या अब ठीक शुगर है। की दिक्कत थी? बीपी शुगर? नहीं, बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल पीलिया फैटी लिवर कुछ नहीं है उन पास। ठीक है। आप रहते कहाँ पर हैं? नियर मेरठ शामली। कहाँ नियर? नियर मेरठ रहते हैं, शामली अच्छा, डिस्ट्रिक्ट। मेरठ। ठीक है जी। देखो एक बार ना मुझे इनकी सारी रिपोर्ट्स भी देखनी पड़ेगी, ठीक है? आपने कोई वायरल टेस्ट वगैरह कराए थे, हेपेटाइटिस वगैरह का कुछ? यस यस यस, हेपेटाइटिस भी करा चुके हैं, मल्टीपल एबीसी और अल्कोहल ऑटोइम्यून। पीते हैं? अल्कोहल नहीं पीते थे वो? नहीं नहीं नहीं, नॉन अल्कोहलिक हैं, पर हाँ खान उन्होंने पीन सही था? पास। ज्यादा ऑयली फूड वगैरह, जंक फूड बाहर का कुछ? नहीं, बाहर का तो नहीं खाते थे, पर वे शुगर खाते थे, चीनी टाइप का, कुछ शुगर ज्यादा का? मीठा पसंद था। और ठीक है। एक और केस चीज है, उन्होंने लास्ट अगस्त में उनको कुछ दाद जैसा हो गया था, तो उन्होंने कुछ मेडिकेशन अपने आसपास के डॉक्टर से ले ली, और वो क्या 1 महीने तक अच्छा। मेडिकेशन, उसमें स्टेरॉइड भी था, हाँ, तो मेन इंजेक्शन। एक ये रीजन भी हो सकता है। देखो मैंने आपको अभी बताई था ना, जब मैं आपको अभी बता रही थी, स्टेरॉइड्स हो गई, कई लोग ज्यादा एंटीबायोटिक्स लेते हैं, इस टाइप की मेडिसिन लेने से भी लिवर पे इफेक्ट पड़ता है। तो वो एक रीजन मेजर हो सकता है इस चीज का, ठीक है? तो अभी आप क्या करो ना, आपके पिताजी को भी ना एक फुल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है, लिवर की सफाई करने की जरूरत है। अपने आप एसजीओटी एसजीपीटी कम आ जाएंगे, आप खुद देखोगे, ठीक है? विरेचन थेरेपी जो मैं आपको बता रही थी, जिसमें हम मेडिकेटेड लूज मोशन करा के पित्त को बाहर निकालते हैं, एक्सेसिव टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं लूज मोशन के थ्रू, लिवर का डिटॉक्स करा के। और आयुर्वेदिक मेडिसिन भी चलेंगी, खान पीन में बदलाव भी होगा, ठीक है? आप मेरठ के पास रहते हैं तो मेरठ में ही हमारा अस्पताल है, आप वहां विजिट कर लोगे एक बार? यस उनकी यस नाड़ी डेफिनेटली। वगैरह भी एक बार चेक कर लेंगे हम सामने से, है ना? यस आपको श्योर। एड्रेस वगैरह पता है? यस यस आई नो। ठीक है, तो आप एक बार ना आज कल में ही जाके 9 से 6 के बीच में आप चले जाओ, एक बार उनकी सारी रिपोर्ट्स भी ले जाना, वहां पे एक बार हम सामने से चेकअप कर लेते हैं उनका, ठीक है? हाँ ओके। वन मोर थिंग मैम, ये जो लीवर बायोप्सी है इसको पोस्टपोन कर देना, हम जो हाँ, लीवर सजेस्ट किए। बायोप्सी अभी कराई तो नहीं आपने? नहीं कराइए। हाँ, तो अभी नहीं कराना बायोप्सी, ठीक है? ठीक है। बायोप्सी वगैरह कुछ नहीं कराना। बायोप्सी करने से ना बहुत सारी चीजें होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि आप किसी चीज को छेड़ोगे बायोप्सी में, वो निडल घुसा के वहां से टुकड़ा लेते हैं, ठीक है? तो अगर वहां से कैंसर होने के चांसेस मेजरली रहते हैं कई लोग को, ठीक है? बहुत सारी ओके दिक्कत होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए बायोप्सी हम अलाउ नहीं करते। तो अभी बायोप्सी मत कराओ, पहले आप ले जाओ मेरठ के हॉस्पिटल, हम नाड़ी वगैरह भी चेक करेंगे, फिर हम बताते हैं, ठीक है? ओके मैम, इस रीजन में मतलब ये ठीक हो जाएंगे ना? बहुत परेशान हो हाँ जी, चुके हैं बिल्कुल इस चीज बिल्कुल। को अभी मेजरली देखो, क्योंकि उन्हें सिम्टम्स ज्यादा कुछ नहीं आ रहे हैं, ठीक है? हो हम्म, जाएंगे, आप उन्हें ले जा लो, पंचकर्मा करवा लोगे ना, आराम से उनको आराम आ जाएगा, ठीक है? जो एसजीओटी एसजीपीटी बढ़े हैं उसमें बिल्कुल चेंज आ जाएगा, ठीक हो जाएंगे वो। थैंक यू फॉर योर जी, गाइडेंस, थैंक यू सो ओके। मच। दिव्या जी। हेलो हाँ जी, दिव्या जी बोलिए। मैम, मेरा ना फैटी लीवर है 2nd ग्रेड पे। अच्छा, और मेरे कितना को ग्रेड? कॉन्स्टिपेशन, हाँ जी, 2nd कितना ग्रेड। ग्रेड? ओके। और मैम मेरे को ना कॉन्स्टिपेशन भी रहती है। ठीक है। और मेरे को एंजाइटी भी बता दी है डॉक्टर लोगों ने, जैसे ठीक है। मेरा होम्योपैथिक इलाज चल रहा है। ठीक है, सॉरी, कितनी एज होम्योपैथिक है नहीं, आपकी? एलोपैथिक। एज हाँ जी कितनी है? मैम, 42। 42। तो मोशन जो है आपको बिल्कुल हार्ड आता है क्या, टाइट आता है? मैम नहीं, ठीक आता है मोशन तो वैसे, ऐसा तो पर स्टिकी एक सा बारी तो में नहीं क्लियर आता? नहीं होता। एक बारी में ऐसा क्लियर नहीं कैसे होता। होता है, एक बारी में साफ नहीं होता, ऐसा लगता है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। गैस एसिडिटी भी बनती होगी? हाँ जी स्ट्रेस लेते हो आप ज्यादा? मैम, स्ट्रेस तो मेरे को ना थोड़ी थोड़ी बातों में ही हो जाता है, जैसे कुछ हाँ बच्चों की लड़ाई हुई है, बच्चों के साथ बोली, जी। देखो उसमें भी हो सबसे जाता पहले ना इस चीज का मेजर कारण है स्ट्रेस। जितना स्ट्रेस लोगे, हमारा दिमाग जो है पेट से कनेक्टेड रहता है, जितना स्ट्रेस है। लोगे वहां से एंजाइम्स रिलीज होंगे, हाँ ठीक है? और आपके पेट में जो HCl बढ़ेगा, एसिड बढ़ेगा, समझ रहे हो? उसके जी बाद अंदर छाले पड़ने लग जाते हैं, अल्सर बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? IBS मैम, के। मेरा पहले अल्सर भी आया था, तो मैंने ट्रीटमेंट हाँ करा था एलोपैथिक जी। से। वो तो क्लियर हो गया मैम। और मेरे ठीक ना है। यूट्रस में फाइब्रोइड भी है। अच्छा, ठीक है। और राइट साइड किडनी में और लेफ्ट साइड किडनी में स्टोन भी है, पर वो मामूली से है, नॉर्मल जैसे रेता होती है, टू ठीक में है। MM के और 3 MM के। ठीक है। और ठीक है मैम जी। राइट साइड किडनी है मेरी 11.1 सेंटीमीटर। ठीक है।
और लेफ्ट किडनी है मेरी 12.0 सेंटीमीटर। ओके जी, आप रहते कहाँ हो दिव्या जी? मैम दिल्ली में। दिल्ली में, ठीक है। देखो सबसे पहले तो मैं बता रही हूँ, आपका जो कॉन्स्टिपेशन का मेजर रीजन एक स्ट्रेस है, उसका एग्रीवेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो हाँ सबसे जी, पहले उसको मैनेज करना जरूरी है, और लीवर भी कहीं ना कहीं कमजोर है, मैंने बताया ना, इसी वजह से हाँ पाचन जी, तंत्र आपका बिगड़ा हुआ है। कॉन्स्टिपेशन जो हाँ हो रहा जी, है, हाँ जी, जो वो आपको बिल्कुल वो लग रहा है ना कि ठीक से क्लियर नहीं हो रहा, वो एक तरीके से कच्चा मल निकल रहा है, बिना पका हाँ जी, हुआ, मतलब वो हाँ जी, पाचन आपका हो ही नहीं रहा है, ठीक है। हाँ तो जी, हाँ सभी जी। चीजों को ठीक करने के लिए अभी कोई एलोपैथिक दवा मत खाओ, ठीक है। आपको सिर्फ पंचकर्मा कराने की जरूरत है। पंचकर्मा में ओके, हम एक थेरेपी करते हैं, शिरोधारा, ठीक है। जो आपकी ओके। एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस लेवल को ठीक करना सबसे पहले जरूरी है, तो उसके लिए तो मैम वो शिरोधारा कितने का टाइमिंग में होता है? क्या बोल रहे हैं? मैम उसको कितना टाइमिंग लगेगा करवाने में? उसको आप देखो, दिल्ली में ही सेंटर है, उस एक प्रोसीजर को कराने के मतलब आधा, मतलब आप मान लो 45 मिनट लगभग लगते हैं, ठीक मैम है। कितनी तो बार कम से करवाना कम होगा वो? आपको हफ्ता भर तो कराना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सिरोधारा होगा ही, ठीक है, उससे आपका हाँ जी, माइंड काम रहेगा, ठीक है। ओके, जो एंजाइटी हो रहा है उसमें रिलीफ मिलेगा, जब वो रिलीफ मिलेगा, स्ट्रेस कम होगा, तो वो पेट में ऑब्वियसली जो पेट की दिक्कत है वो भी कम होना शुरू हो जाएगी। साथ में जो मैंने ओके। बोला ना, लिवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए हम थेरेपी करते हैं, हाँ विरेचन जी, हाँ थेरेपी, जी, जिसमें मेडिकेटेड लूज मोशन एक बार करवाएंगे, और बड़ा हाँ हुआ जी। जो पित्त है, जो टॉक्सिन्स है, वो बाहर निकलेंगे, लिवर का डिटॉक्स होगा, ठीक है। और साथ में मैम मेरा आयुर्वेदिक। बीपी भी ना बीच बीच में हाई हो जाता है, हाइपर जैसे। अच्छा, अच्छा, ठीक है। आपने टेस्ट वगैरह कराए अपने कुछ लिवर वगैरह के? मैम यस, लीवर का तो टेस्ट करवाया हुआ है। अच्छा, तो एक आप मैम काम लीवर का करो ना साइज आया है, बॉर्डर लाइन आई है उसमें 15 सेंटीमीटर। क्या ये? 15 सेंटीमीटर बॉर्डर लाइन। अच्छा, बॉर्डर ठीक है। लाइन। देखो जो मैं बता रही हूँ ना, फैटी लिवर भी आपको है, स्ट्रेस हाँ जी, एंजाइटी है, वो भी उसको एग्रीवेटिंग फैक्टर दे रहा है, ठीक है। कहीं ना हाँ कहीं जी, फैटी लिवर की वजह से तो पाचन में दिक्कत है ही, स्ट्रेस और एंजाइटी उसको और बढ़ा रहा है, ठीक है। तो अभी यस पूरा मैम। बॉडी का डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है आपका, ठीक है। तो ओके। आप दिल्ली के हमारे किसी सेंटर में चले जाओगे। मैम दिल्ली में कहाँ पे होगा? आप ना ये नंबर नोट करो, हमारे दिल्ली में क्योंकि कई सेंटर है, ठीक है। आप अपना लोकेशन बताना, ये आपको बताएंगे, आपके जो भी नजदीकी सेंटर होगा वहां पे मैं आपको भेजूंगी एक बार। ओके मैम। आप नंबर मैम नोट ये करो। ट्रीटमेंट कितने टाइमिंग तक चलेगा, कुछ ऐसा? आप देखो, अगर ये पंचकर्मा मैं आपको करवाती हूँ ना, तो कम से हाँ कम जी, हफ्ता भर लगता है पंचकर्मा कराने में, ठीक है। ओके। बस उसके बाद हम डाइट भी मैम आपको सिखाएंगे। मेरे को मैम वहाँ पे एडमिट तो नहीं होना पड़ेगा? देखो अगर आप एडमिट हो सकते हो तो ठीक है, क्योंकि वहां पे पूरा आपका डाइट भी उस अकॉर्डिंग आपको हफ्ता भर खिलाई जाएगी। अगर नहीं होना चाह रहे, घर पास है, तो अप डाउन हाँ जी, करके भी कर सकते हैं आप, ओके मैम, ठीक है जी। आपने नंबर ओके नोट मैम। कर लिया? हाँ जी मैम। ठीक है, आप बात कर लीजिए, ठीक है। दर्शना, डॉक्टर दर्शना जी। जी जी, जी। नमस्ते नमस्ते मैडम। जी, बताइए। मैडम मुझे लीवर फाइब्रोसिस डायग्नाइज हुआ है। ओके, 9.4 उसका है, वो केपीए, ओके, और 314 कैप है। ओके, तो 2 महीने पहले ही ये पता चला, तो अभी एलोपैथी मेडिसिन तो स्टार्ट करी है। ओके। मुझे एक्चुअली 3-4 महीने से वैसे भी मेरी वो पित्त की तासीर ज्यादा थी। अच्छा, विंटर में मुझे बहुत उल्टी होती है, पर इस ठीक, साल विंटर में रोज मुझे दो तीन वॉमिटिंग में पीत ही निकलता था। ठीक है। दूसरा, माय एज इज 42, 42, ओके, और 3 साल पहले मेरा यूट्रस रिमूवल हुआ। वो ठीक भी है, 3 साल में बहुत ही डिस्टर्ब हुई थी। ठीक है, एकदम उसका जो डायमीट था, वो 24 तक जाता था। सो अच्छा, बहुत ठीक ज्यादा इन्फ्लेमेटेड यूट्रस हो गया था मेरा। है, तो यूट्रस निकाल दिया है मेरा, ओवरीज है मेरी, एक फिलिपिन ट्यूब निकल गई है। ठीक है, और मैं वैसे बचपन से ही थोड़ा, मेरा ये है कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसे, लाइक आई हैव नेवर बीन दैट वेल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। ओके, मेरी कान की भी सर्जरी हुई है, मुझे लास्ट ईयर वर्टिगो भी बहुत ज्यादा ट्रिगर हुआ था। ठीक तो है, अभी 1 साल से, अभी लास्ट 3-4 महीने से मैं थोड़ी स्टेबल हूँ वर्टिगो में। ओके, और जब मैं 20 साल की थी, तब मेरा ब्रेस्ट में फाइब्रॉइड थे 5, दोनों ब्रेस्ट, साइड, एक साइड 2, एक साइड 3। ओके, वो व्हेन आई वाज 19 उसको रिमूव किया था। उसके बाद ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई है। हम्म। और मेरे 3 मिसकैरेज हुए हैं, उसके बाद मेरा बेटा है। ही इज ओके 10 जी, years old नाउ। ठीक है, हाँ, तो अभी इस कंडीशन में अभी जो मेरी मेडिसिन चल रही है, उसमें भी ये हो रहा है कि बहुत ज्यादा स्टूल में मेरा ऑयल निकल रहा है।
उस ऑयल निकलता है, म्यूकस टाइप होता है। हाँ, मैं अभी ऑयली तो कुछ ले भी नहीं रही हूँ, ज्यादातर मेरा सैलेड और रो फ्रूट ही ज्यादा है, फूड ही ज्यादा है। अच्छा, तो ठीक अभी है। मैंने वाटर फास्ट किया था 2 दिन का, तो उसके बाद तो बहुत ज्यादा जैसे ऑयल निकला। अच्छा, जैसे ठीक। 3-3 स्पून जितना ऑयल निकलता है उतना मेरा ये 2-3 दिन में बहुत ज्यादा रहा। ओके, ठीक है। और मैं प्लान कर रही हूँ कि वहां पे आके अगर ये डिटॉक्स वाली ट्रीटमेंट हो पाए तो आप जरा मुझे गाइड करिए उस हिसाब से। ओके, ओके, ठीक है मैम। देखिए, आप मैं गुजरात राजकोट से हूँ। गुजरात से, ठीक है जी। मैम। देखिए, आपका भी ना, जैसे आप बता रही हो ना, जो आपके स्टूल में पूरा म्यूकस आ रहा है, ठीक है, जिसको हम हाँ आयुर्वेद में आम भाषा में आम बोलते हैं, ठीक है। हाँ आम मतलब होता है अनडाइजेस्टेड मल निकल रहा है आपका, ठीक है। आपका भी हाँ। पाचन कहीं ना कहीं हो नहीं रहा है, क्योंकि लिवर ऑब्वियसली उस स्टेज में है कि वो पाचन कर ही नहीं रहा है। तो अभी जी। दवाइयों से पहले जरूरत है कि लिवर को हम डिटॉक्सिफाई करें, लिवर की सफाई हम्म करें, है ना। जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि पंचकर्मा थेरेपीज हम आयुर्वेद में करते हैं, जिससे पहले लिवर का डिटॉक्स होता है। जो एक्सेसिव पित्त बन रहा है, जो आप बोल रहे हो ना अंदर पित्त हो रहा है आपका, वो हम्म निकलता है उसके थ्रू। हम मेडिकेटेड लूज मोशन करा के, लूज मोशन के थ्रू वो बॉडी का पित्त एक्सेसिव बाहर निकालते हैं पहले, ठीक है। हम्म। उसके बाद आपके अकॉर्डिंग, आपके प्रकृति के अकॉर्डिंग, आपकी जो कंडीशन है उस अकॉर्डिंग हम आपकी डाइट चालू करेंगे और आयुर्वेदिक मेडिसिन भी चालू करेंगे, ठीक है। ओके मैडम। ये कोई वो है कि लिवर आपका बेटर कंडीशन में आ पाए, ठीक है। आप ये हो पाएगा गुजरात। ना रिवर्स? जी। वैसे तो ये हो पाएगा ना, ये स्टेज अभी मैं हाँ जी, बिल्कुल F2 बिल्कुल। पे हूँ। जी बिल्कुल, आप जितना अभी स्टेज है ना मैम, उससे बेटर कंडीशन में आएगा आपका लिवर, बिल्कुल, ठीक है। ओके ओके। पंचकर्मा अगर आप कराते हो तो ऑब्वियसली रिजल्ट आएगा ही आएगा इस चीज में। और जो मेरा आपका भी जो म्यूकस लाइक, बनना है वो बंद होगा आपका। हाँ हाँ, और स्ट्रेस एंजाइटी का इशू मेरा भी है, लाइक हाँ हाँ, एंजाइटी नहीं है वही। और बहुत स्ट्रेसफुल जी, मेरा रहा है अभी तक का सफर। तो वो एक है जिसके बिल्कुल। हिसाब से वर्टिगो ज्यादा ट्रिगर होता था। हाँ जी मैम, उसके वजह से ही आपका ये जो म्यूकस बन रहा है, ठीक है। आपको भी पता है कि ये जितना आप स्ट्रेस एंजाइटी लोगे, पेट का इशू और बढ़ेगा, उतना ज्यादा पित्त रिलीज होगा आपके स्टमक में, है ना। तो जी सबसे पहले स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए जैसे मैं अभी आपको बता ही रही थी एक पेशेंट को कि शिरोधारा जी जी, थेरेपी हम मैंने करते हैं, सुना। हम्म। वो बहुत जरूरी है अभी आपके लिए, ठीक है। तो आप जी। राजकोट में ना, तो हमारा क्लिनिक है, ठीक है। और गुजरात में अहमदाबाद अहमदाबाद और वडोदरा में है हमारा हॉस्पिटल। तो वहां आप जा सकते हैं, अगर मैं हफ्ता भर के लिए कम से अहमदाबाद में कम। जाऊंगी, अभी 1 महीना मैं अहमदाबाद में ही होंगी, मई में। ओके, ओके, तब तो अच्छा है। तब तो आप अहमदाबाद विजिट कीजिए और अभी फिलहाल आप राजकोट के क्लिनिक जाओ, ठीक है। ताकि ओ अभी के लिए हम आपको ये मेडिसिन के द्वारा, डाइट के द्वारा और घर में जो चीजें बता सकते हैं उसके द्वारा पहले ट्रीटमेंट शुरू कर दें आपका, है ना। ठीक है। और जो जी, अभी आप मेरी नंबर नोट मेडिसिन कर है लीजिए। एलोपैथी की, वो तो ऑनगोइंग रखूं मैं अभी? देखिए, एलोपैथिक का ना वो धीरे धीरे छुड़वाएंगे। जब आप राजकोट के क्लिनिक जी। जाएंगे, वहां के डॉक्टर्स आपको गाइड कर देंगे किस तरीके से उसे हमें बंद करना है, ठीक है। यहाँ पे मैडम डॉक्टर्स आपके जैसे ही होंगे ना, लाइक जो हाँ जी, बिल्कुल बड़े बिल्कुल। सेंटर्स हैं वैसे ही? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। बिल्कुल, ठीक ओके है। आप मैम, नंबर थैंक नोट यू। कर लीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन ना राजकोट के क्लिनिक की मिल जी जाएगी। जी जी, मैंने नोट कर लिए नंबर तो। जी जी जी, ओके मैम, ठीक है देन। थैंक यू मैम। ओके। रौनक जी। रौनक जी, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, कर किया। हाँ जी सर, बताइए। ओ, मेरे को पहले 2-3 साल पहले पानी निकला था 3 लीटर। क्या फिर हुआ था, फिर से बोलिए। पानी 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 भरा था। अच्छा, पानी भरा था पेट में। हाँ, लीवर की वजह से अच्छा, मैं ठीक अल्कोहल लेता था। ठीक है। तो ठीक है। अभी 2 साल के बाद फिर वापस अभी पानी निकाला 2 महीने पहले। तो अच्छा। मेरे को 8 लीटर पानी निकला। अच्छा, ठीक है। हाँ। फिर वो ट्रीटमेंट किया बॉम्बे हॉस्पिटल में, हम्म। जसलोक हम्म। हॉस्पिटल में। बाद में मैं अहमदाबाद सेंटर पे गया। हम्म। तो उधर से मेरे को 1 महीने का दवाई दिया। वो भी चालू रखने की बोला, ये भी चालू, अपने भी चालू रखने की बोला। कोई साइड इफेक्ट नहीं होगी ऐसा बोला था डॉक्टर हिना करके थी। तो आप मेरे कहाँ को, दिखा के बोल रहे हैं आप? मैं सूरत से बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, सूरत में कहाँ, हमारे हॉस्पिटल में दिखा रहे थे आप? हाँ, मैं पन्नी जरा अहमदाबाद दिखा पन्नी रहा था। पन्नी उसी डिब्बे में है ना, डब्बा ही नहीं मिल रहा। अरे पन्नी कह रहा हूँ, पन्नी। हेलो। क्या बोल रहे हैं आप, मतलब हमारे सेंटर पे दिखा रहे थे आप, हमारे हमारे वहाँ चल रहा हाँ था हाँ ट्रीटमेंट? हाँ
हाँ 2 ओके बार जी, दिखा के आए, 1 महीना पहले ठीक दवाई है दिए जी, 1 ठीक महीने है। का, अभी दूसरे महीने हाँ, भी अभी ही दिखा के आए 5-6 दिन पहले, तो ठीक है, दूसरा भी दवाई दिया। ठीक है। तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, अभी क्या है कि अभी स्फूर्ति आ गई है कि चलने-फिरने का मन हो रहा है, और वज़न जो ओके, है पहले 68 था, पानी भरने की ठीक वजह से, अभी ठीक है। 55 से हाफ 55 हाफ से 67 हाफ तक मेंटेन रहता है। ओके जी, ठीक है, हाँ, और अभी 1.5 लीटर से ज़्यादा लीटर सवा लीटर पानी लेता हूँ, उधर से बोला था कि पानी कम लेने का। ठीक है, लेकिन ठीक है, मेरे को पेशाब कम होता है, वो डाइटोल दिया है, वो डाइटोल की वजह से पेशाब कम हो रहा है, वो ज़्यादा होता है। ठीक है, ठीक है। अभी तो तो पेट में पानी नहीं भर रहा ना आपके? नहीं, अभी पेट भी छोटा हो गया है, अभी पानी नहीं ठीक है। ठीक है। आपने पंचकर्मा भी करवाया था या सिर्फ मेडिसिन ली थी? नहीं, मेडिसिन ही ली थी। ठीक है जी। तो आपको वो क्या डायग्नोज सिरोसिस ए, वगैरह बोला है क्या? लिवर नहीं, खराब बताया था? हाँ, वो पहले वो बम्बई डॉक्टर ने लीवर सिरोसिस बताया था। ओके जी, ठीक है। तो अभी मैं वो पहली बार दिखाने गया तो मेरे को बोला था अहमदाबाद से कि ऐसा हो हुँ, तो आपको 1 हफ्ते एडमिट करके लीवर हुँ, थेरेपी लेना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन इस बार अभी कुछ बोला नहीं, पर लेकिन मेरे को डाइट में अभी मैं क्या लूँ खाने में? ठीक है जी। आप ना सबसे पहले तो सर देखो दवाइयों से ही आपको इतना असर हो गया, ठीक है? इतना अच्छा लग रहा है तो हाँ, पंचकर्मा कराना तो सौ सबसे ज़रूरी है। उससे आपको हाँ, और अच्छा रिज़ल्ट आएगा। समझ रहे हैं? बराबर। हाँ, एक काम करो आप नंबर अपना ये चैट बॉक्स में डाल दो, ठीक है? हाँ, मैं पर्सनली आपको वीडियो कंसल्टेशन करूँगी या मेरी टीम से कोई डॉक्टर कंसल्ट करेगा, फिर हम आपको अच्छे से बताते हैं अभी क्या-क्या करना है आप ठीक हाँ, है? हाँ, 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 आप अपना नंबर डाल दो एक बार। हाँ, और कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? नहीं, नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? बल्कि मैं आपको अच्छे से पंचकर्मा का भी पूरा गाइड करूँगी, क्योंकि साथ हाँ, में अगर पंचकर्मा हो गया तो अभी सबसे बेस्ट आपके लिए वही है। आपको दवाई से ही इतना असर पड़ रहा है, वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? और वो बम्बई की जो दवाई है वो भी चालू रखने की बोला है, तो वो भी चालू रखूँ ना? हाँ, अभी चालू रखो आप, ठीक है? हाँ, हाँ, ठीक है जी, आप नंबर डाल दो फिर मैं आपको कंसल्ट करती हूँ बाद में, ठीक है? दिव्या जी, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। हेलो मैम, मैंने अभी आपसे बात करी थी ना मेरा फैटी जी, लिवर जी। की उससे। जी, जी। मैम मैं ये कह रही हूँ कि मेरे को हफ्ते के अंदर ही फर्क पड़ जाएगा या मुझे और ट्रीटमेंट आगे लेना पड़ेगा? देखो हफ्ते के अंदर फैटी लिवर था ना आपको? हाँ जी, सेकंड देखो ग्रेड पे। हफ्ते के अंदर आपको 50% से ज़्यादा आराम मिल जाएगा जब आप पंचकर्मा कराओगे, ठीक है? मैम लेकिन उसके बाद भी ट्रीटमेंट लेने की उसके जरूरत पड़ेगी? उसके बाद भी कुछ समय मान के चलो आप 1-2 महीना कम से कम आपको दवाई फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है? ताकि लिवर को ठीक से नरिशमेंट मिलता रहे, ठीक है? उसके ओके। बाद दवाई चाहे हम कुछ समय बाद बंद कर देंगे, इतना रेगुलर खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और डाइटरी चेंजेस जो हम करवाएँगे आपको, वो अच्छे से फॉलो करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ट्रीटमेंट लेने के बाद आप फिर उल्टा-सीधा कुछ खा रहे हो, ठीक है? ओके तो हो मैम, जाएगा और हफ्ते एक भर में मैम एक बात और जानना चाहूंगी। जी। हेलो। हाँ जी, बोलिए सुन रही हूँ। अ, निष्ठी जी, क्या लिखा है? हेलो, श्याम जी, राजेंद्र जी, जी मैम। हाँ जी, बोलिए जी। जी मैम, लास्ट ईयर फरवरी में हुँ, मेरा वजन लगभग 75 से 77 किलो था। कितना था? 75 से 77 किलो आ रहा था लगभग। ठीक है, ठीक है। 75 kg। अच्छा, हाँ, तो मुझे क्या है, थोड़ा चलने में भी थोड़ा ऐसे थकान सी महसूस हो रही थी। तो मैंने हाँ, वैसे टेस्ट करवा लिए, और थोड़ा सा क्या है, मेरी अनशेड्यूल जॉब है, तो मुझे कॉन्स्टिपेशन रह रहा था और पेट भी साफ नहीं हो पा रहा था प्रॉपर। ठीक है, ठीक है। हाँ, फिर मैंने टेस्ट वगैरह करवाए, तो हुँ, मेरा थोड़ा ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ था। और एक ठीक है, सोनोग्राफी भी डॉक्टर ने बोला था, सोनोग्राफी करवाई तो मुझे ग्रेड 3 फैटी लिवर डिटेक्ट हुआ। ठीक है, फिर वहां से मैंने थोड़ा सा मेरा वेट लॉस पे ध्यान दिया, मैंने कोई भी दवाई नहीं ली थी। वेट हुँ, लॉस पे ध्यान दिया, और वेट लॉस मैंने 7 किलो वेट लॉस किया, मेरा वजन हो गया था 67 किलो। ठीक है, और जब मैंने अपने जो एसजीओटी भी उस टाइम मेरा थोड़ा सा बढ़ा हुआ था, और ठीक है, मैंने सोनोग्राफी भी करवाई, एसजीओटी एसजीपीटी भी करवाई, वहां पे मेरे एसजीओटी एसजीपीटी नॉर्मल आए। और ठीक है, सोनोग्राफी में भी ग्रेड फर्स्ट
फैटी अच्छा लीवर डिटेक्ट हुआ। ये ठीक है ये ये हुआ अप्रैल 2024 में मैम। ठीक है जी सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर मैंने थोड़ा सा डाइट अपनी बढ़ा ली थी, ठीक है कैलोरी काउंट बढ़ा लिया था। फिर मेरे सितंबर महीने में एकदम से एक दिन क्या है कि वैसे ही थोड़ा हैवी डाइट ले ली, उसकी वजह से रात में पेन हुआ। फिर ठीक अगले है दिन मैंने टेस्ट वगैरह कराया तो मेरे SGOT SGPT बढ़े हुए थे। ठीक है जी फिर उसके बाद में मैंने फाइब्रो स्कैन करवाया तो मेरा स्कोर जो आया KP स्कोर, वो स्कोर आया 13.4 और जो अच्छा मिडिल स्कोर था 239। ठीक है फिर उसके बाद में फिर मैंने पूरे मल्टीपल टेस्ट करवाए, जिसमें जो हेपेटाइटिस का है वो तो सारा नेगेटिव आया। हाँ हाँ, और मेरा क्या है मैम BP भी बढ़ा हुआ रहता था पहले, क्योंकि मेरे मेडिकल हिस्ट्री है। मेरे ठीक है पापा को भी BP बढ़ा हुआ रहता था, तो BP तो। और फिर मैंने उसके बाद में ये MRCP भी डॉक्टर ने वो की थी, तो वो तो सब नॉर्मल आई मैम। ठीक है उसमें कुछ नहीं आया, एक स्प्लीन बढ़ी हुई थी थोड़ी माइंडली। ठीक है उसके बाद में फिर चलता रहा, मैंने कुछ दवाइयाँ वगैरह, मतलब ज्यादा नहीं चल रही थी, बस एक दवाई बायोलिप्सा करके डॉक्टर ने ओके लिखी थी, ओके वो चल रही थी। तो उसको कंटिन्यू किया, सब कुछ ठीक था। थोड़ा कॉन्स्टिपेशन फिर भी रह रहा था, खाना पच नहीं पा रहा था प्रॉपर। ठीक उसके है बाद में जो 9वें महीने के बाद, 9वें महीने पहले ठीक था सब कुछ। ठीक है फिर अभी एकदम से 4 दिन पहले मेरे एकदम से पेट में दर्द हुआ। हम्म हाँ, पेट में बिल्कुल एकदम ऐसे टाइट टाइट रह रहा था, पूरा दर्द हो रहा था। ठीक है फिर मैंने वापस से जांच करवाई, मेरी एंडोस्कोपी कराई, एंडोस्कोपी तो नॉर्मल थी। और इसके अलावा मैम ये मैंने सोनोग्राफी करवाई, तो सोनोग्राफी में उन्होंने ये थोड़ा सा ये CBD प्रोमिनेंट बताई है, ठीक है 7.8 mm। ठीक है जी मैम। और ठीक है खाना पच नहीं पा रहा, तो मैं ठीक जैसे की आप डाइट लेती हूँ खाना तो कोई पहले से दिक्कत ही नहीं। बाहर का ज्यादा खाते थे क्या जंक फूड जी वगैरह मैम, और मेरी क्या एन शेड्यूल जॉब है, हम्म कभी कभी बाहर का खाना भी हो जाता है। वैसे हाँ मैं बहुत हेल्थ कॉन्शियस हूँ, बहुत मतलब जी लिमिट से मतलब करता हूँ। जी थोड़ा कभी कभी ओवर ईटिंग जरूर हो जाता है, हाँ खाने का जी शौक। पहले चीनी वगैरह थोड़ा ज्यादा लेता था, अभी तो मैंने साल भर से बिल्कुल बंद कर दिया, हाँ खान मैदा पीन में वगैरह। ध्यान रखना आपको सबसे जरूरी है। आपके ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं, तो ऑयली फूड बाहर का फूड आप कहीं ना कहीं होता लेकिन है अभी खान पीन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है, इसलिए लिवर के ये सब भी आपके बढ़े हुए आ रखे हैं। तो बेसिकली आपको, और इस ट्राइग्लिसराइड बढ़े आ रहे हैं ऑब्वियसली, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है जैसे कि मैं समझा रही हूँ, लिवर कमजोर है, ठीक है, पचा नहीं पा रहा है, तो ऑब्वियसली BP की समस्या भी होगी ही आपको, है ना। तो आपको भी ना अपने लीवर का अभी डिटॉक्स कराने की जरूरत है बस मेन। मैं ट्राइग्लिसराइड तो मैम जब से मैंने वेट लॉस जो चालू किया था उसके हाँ बाद में तो मेरे ट्राइग्लिसराइड वगैरह नॉर्मल है, HDL LDL ठीक है सब नॉर्मल आ रहे हैं ठीक है। अभी। आप कहाँ रहते हो? जी मैम, मैं चित्तौड़गढ़ में रहता हूँ, उदयपुर के पास चित्तौड़गढ़ है। चलो ये ठीक है, आप एक काम करो ना, आप ना अपना नंबर चैट बॉक्स में डालो, ठीक है, आपको पर्सनल वीडियो कंसल्टेशन में करती हूँ, ठीक है, पूरा गाइड जी करती हूँ जी कि आपको किस तरीके से मैनेज करना है अभी, जी ठीक है। मैंने ये फरवरी महीने में भी 16 आप चैट बॉक्स में अपना नंबर डालिए, ठीक है, मैं आपको कंसल्ट करती हूँ अभी पर्सनली। श्याम जी, नीतीश जी, हेलो। हाँ जी हेलो। जी हेलो। जी जी बोलिए। हेलो श्याम जी। हेलो। हाँ हेलो। जी हाँ मैम, मुझे ना गैस कब्ज एसिडिटी की प्रॉब्लम है, मतलब बहुत गैस ऐसे पुरानी है। मैंने सुदीन संदेरी में भी लिया था ट्रीटमेंट, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा है। क्या लिया था? ट्रीटमेंट लिया है, पंचकर्मा भी कराया है मैंने। अच्छा, हम्म। कहाँ करवाया था आपने? अंधेरी हिम्स। हमारे वहां करवाया था? हाँ, आपके वहीं कराया। अच्छा, कब करवाया था, कब की बात है? बस अभी 2 महीने पहले ही कराया है। अच्छा, तो उसके बाद आराम मिला था पंचकर्मा कराने के बाद? नहीं, कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। क्या क्या प्रोसीजर हुए आपके? विरेचन हुआ था? हाँ, विरेचन हुआ, फिर स्टीम बाथ वगैरह हुआ है। ठीक है
4 मतलब अलग अलग किया है डॉक्टरों ने, लेकिन आपको फर्क कब नहीं से पड़ा। होता है ये गैस एसिडिटी, कब से होता है आपको? बहुत पुराना है, मतलब 20 साल हो गया। कितने साल हो गए? 20 साल से है, पहले 20 कम साल था, से। अभी थोड़ा ज्यादा गैस, मतलब खाना खाने के बाद पेट भारी लगना। आप खान पीन में परहेज करते हो? हाँ ऑयल पूरा जो डॉक्टर ने खाना तो बोला नहीं वो रहता सब। खाने में? सॉरी। मिर्च मसाला, ऑयली फूड इस टाइप का ज्यादा तो नहीं रहता? नहीं शराब नहीं नहीं, वगैरह बिल्कुल पीते? नहीं, पूरा पूरा जो डॉक्टर ने बताया डाइट को वो सब से ही ले रहा है। ठीक है, ठीक है। आप दिल्ली में बोला आपने, कहाँ रहते हैं? सॉरी। कहाँ रहते हैं बोला आपने? बॉम्बे। बॉम्बे में। तो आप नवी मुंबई गए थे क्या? हाँ 2 बार नवी मुंबई में भी जाके आया हूँ मैं। अच्छा, तो आप भी ना एक काम कीजिए, मैं आपको पर्सनली गाइड करती हूँ पूरा अच्छे से, ठीक है? मैं हम्म देखना चाह रही हूँ आप क्या क्या चीजें फॉलो करते हो, क्योंकि खान पीन में कहीं हम्म ना कहीं दिक्कत तो आ रही है कि जिस वजह से पंचकर्मा के बाद भी आपको इफेक्ट नहीं मिला है। तो आप अपना हम्म। नंबर मुझे चैट बॉक्स में दीजिए, फिर मैं आपको पर्सनली ठीक है गाइड करती हूँ क्या चेंजेस करना ठीक है। है ठीक ठीक है, है घर बैठे बैठे ही मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। ओके ठीक है जी। ठीक है। ब्रजेश जी। जी हाँ जी, बताइए। मैडम, मेरी 1980 में एक सर्जरी हुई थी पोर्टल हाइपरटेंशन की, ओके। एम्स में। उसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। 15 साल पहले मुझे लिवर की बीमारी डायग्नोस हुई, तो बताया लिवर आपका शंक है। क्या भी श्रिंक हुआ है बोला? जी जी जी। लेकिन सब कुछ ठीक ओके, चल रहा ठीक था। है। अब कुछ कुछ दिनों से, करीब 4 साल हो गए, बीच बीच में हाँ, मुझको असाइटिस होती है। असाइटिस होता है, ठीक है। हाँ, ठीक हो जाती है, होती है। ठीक है, अच्छा, फाइब्रो स्कैन ठीक है। मेरा करीब 8-10 साल पहले 11 तक पहुंचा था, लेकिन अब जब भी मैं फाइब्रो स्कैन कराता हूँ तो अंडर 7 आता है। अच्छा, ठीक है। और सारी रिपोर्ट SGOT SGPT सारी नॉर्मल आती हैं। ठीक है। तो और अभी अभी मैंने, क्या-क्या दिक्कत आ रही है? पेट में पानी भर रहा है बस बार-बार? अभी केवल पानी भर रहा है, बाकी मुझे भूख भी लगती है, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह। पेट साफ एक हो नई रहा है? एक नई दिक्कत जरूर, हाँ पेट साफ हो रहा है। एक नई दिक्कत जरूर ठीक। हो गई, एम्बिलिकल हर्निया हो गई है मेरे कुंडी से अम्बिलिकल ऊपर। हर्निया हुआ है? ओके जी जी, जी ठीक जी। है। ठीक अच्छा, है, तो ठीक है। अभी मैंने डॉक्टर अक्षता का मैंने अपॉइंटमेंट मांगा था, ठीक है। लेकिन गलती से उन्होंने दे दिया मुझे डॉक्टर अंकिता का। अच्छा, ठीक है। तो उनसे बात हुई थी मेरी, तो वो अच्छा, उस टाइम मैं लखनऊ में था, वैसे मैं दूसरी जगह रहता हूँ, कासगंज एक जगह है, जी, जी, जी। वहाँ रहता हूँ यूपी में ही। जी, तो उन्होंने कहा कि एक बार जब आप लखनऊ में हैं तो लखनऊ के आप हॉस्पिटल चले जाइए, एक बार वहाँ दिखा लीजिए। ठीक है। तो वहाँ मैं गया था। तो हुँ, मैंने डॉक्टर तिवारी हैं, क्या नाम है उनका, तिवारी जी थे वहाँ। जी। पुनीत तिवारी, डॉक्टर पुनीत तिवारी। अच्छा, ठीक हाँ, है। तो उनको मैंने दिखाया था, सारी रिपोर्ट्स दिखाई थी। तो बोले कि इतनी हुँ, कोई खास बात नहीं है, कि थोड़ी बहुत एसाइटिस हो रही है और सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है। तो उन्होंने कुछ दवाएं लिखी। ठीक है। अच्छा, जो मैंने लखनऊ हुँ, में अल्ट्रासाउंड कराया था, तो वो मेरा गलत था, क्योंकि उसमें फैटी लीवर बताया उन्होंने। अच्छा, कई चीजें गड़बड़ थी, जबकि इससे पहले जब भी कराया है तो मुझे वही लिवर श्रिंक बताते हैं। तो, अच्छा, ठीक तो, है। तो तिवारी जी ने ये कहा कि आप दूसरा अल्ट्रासाउंड करा के और मुझे दिखा लेना। तो ठीक है। मैंने दूसरी जगह अल्ट्रासाउंड कराया, तो उसमें वही रिपोर्ट ठीक आई है, जो पहले आती थी, लिवर श्रिंक, और जो कुछ भी पहले आता था सेम वैसा ही अल्ट्रासाउंड आया। ठीक है। असाइटिस भी उसमें आई। ठीक है। तो फिर मैं गया दोबारा हिम्स। हुँ, हुँ। तो वहां, लेकिन मुझे मुझे ये डॉक्टर पुनीत तिवारी जी नहीं मिले, तो चंडीगढ़ से आए थे कोई डॉक्टर, शायद उदय नाम था, अच्छा, ठीक है। चंडीगढ़ से आए हुए थे। तो फिर ठीक है। मैंने उनको दिखा लिया फिर। हुँ, तो उन्होंने भी, मतलब मुझे पंचकर्मा के लिए तो नहीं बोला उन्होंने, कि ऐसा हुँ, कुछ नहीं है, सारी रिपोर्ट आपकी नॉर्मल है, सिर्फ हुँ, ये एसाइटिस थोड़ी बहुत हो रही है, तो ये हुँ, दवाओं से ही ठीक हो जाएगा। अब पहले मुझे तिवारी जी कई दवाएं लिख चुके थे, तो हुँ। इन्होंने अभी मुझे फिर 2 दवा केवल लिखी। एक तो यकृत शोथर बटी, और ठीक एक है। सिरो केयर। अच्छा, ठीक है। तो उस टाइम थोड़ा पैसे की वो थी, तो मैं ला नहीं पाया, तो मैंने अभी ऑर्डर की है वो। यकृत जी, शोथ बटी तो मैंने ले ली थी, और बाकी जी, सारी दवाएं ले ली थी मैंने। केवल जी, सिरो केयर रह गई है, वो आ जाएगी 1-2 दिन में। ठीक है। तो अब आप गाइड करो मुझे, क्या करना चाहिए।
या तो अच्छा। 1 महीने बाद, जैसे 1 महीने बाद बुलाया है उन्होंने मुझे, पुनीत तिवारी ने, हाँ हाँ हाँ। तो 1 देखो महीने बाद जाके मैं तो कहूंगी एक बार आपका पंचकर्मा करना ना जरूरी है, विरेचन जैसे करना बहुत जरूरी है। अच्छा, जैसे एक बताएं, जैसे मैं अंडर वेट हूँ, ठीक है, हाँ हाँ हाँ। और कितना पोर्टल हाइपर, वेट कितना बताया आपने अपना? वेट मेरा 50 के अराउंड रहता है, और 50 kg और एज है वेट 60, एज है एज मेरी 60, 60। 60। ओ जी जी। ठीक है। कमजोरी रह रही है क्या आपको? कमजोरी वैसे नहीं मालूम पड़ती, लेकिन शरीर से मैं बहुत दुबला पतला हूँ। चलिए कोई नहीं, तो मैं आपको जो विरेचन भी कराऊंगी ना, लघु विरेचन कराऊंगी, जिससे बहुत जी ज्यादा कमजोरी वगैरह नहीं आएगी, क्योंकि जी विरेचन जी कराना एक बार जरूरी है ना, लिवर की सफाई होगी तो बेटर जी रिजल्ट आएगा। ठीक है, दवाई तो जी मैं जी। दवाई भी कुछ आपको दूंगी एक्स्ट्रा, ठीक है, चेंज केवल करूँ। केवल केवल लिवर का ही मतलब वो हो जाए पंचकर्मा, तो कैसा रहे? हाँ केवल लिवर बिल्कुल, का। वही मैं कह रही हूँ आपको, मैं फिर भी अभी देखिए। थेरेपी कराऊंगी जी 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 और जी। घर बैठे बैठे भी करा सकते हैं उसको, ठीक है। वो मैं घर बैठे मुझे सिखाऊंगी। बता दो प्लीज, तो हाँ हाँ आपका बहुत आभार बिल्कुल। मानूंगा मैं। जी जी सर, आप अपना नंबर ना ये जी चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपको जी गाइड जी करती हूँ अच्छे से, ठीक है। जी 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 जी। हाँ, आप चैट बॉक्स में डालो, फिर मैं ही कंसल्टेशन लेती हूँ आपकी हाँ, वीडियो। आप ही बात करना, वो किसी अदर से होती है तो फिर गड़बड़ हो जाता है फिर। कोई नहीं, मैं कर लूंगी आपसे बात। जी जी जी। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। इनका नंबर नोट कर लेना आप। आप ना वीडियोस आप एक बार स्टार्ट कर लीजिए, स्लाइड स्टार्ट कर लीजिए। मैम मेरा नंबर ले लीजिएगा प्लीज। क्या नाम है? रवि जी? मैम मेरा नाम जय शर्मा है, मैं आगरा से हूँ। क्या नाम है? रवि जी? जय शर्मा। जय, हाँ जी मैम, जी मैम। बोलिए रवि जी। मैम मुझे लीवर सिरोसिस डिटेक्ट हुआ था 3 साल पहले। अच्छा। ब्लड की वॉमिटिंग वगैरह हुई थी, और लीवर पे छल्ले वगैरह भी पड़े हुए हैं। हम्म। तो आपका यहाँ कैंप लगा हुआ था, आगरा से बात कर रहा हूँ मैं। आगरा गया था तो उन्होंने कुछ मैम सेटिस्फाइड, मेरे को जवाब नहीं मिला, तो मैं मेरठ आना चाह रहा था वहाँ किसी से मिलने के लिए। मेरठ के लिए आना चाहते थे? हाँ, यहाँ पे आगरा में मैम मेरे को कुछ डॉक्टर साहब मिले थे, तो उन्होंने प्रॉपर जवाब नहीं दिया मुझे। अच्छा ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ मैम मैं आगरा आके मुलाकात। ओ सॉरी, मेरठ। मेरठ आना चाह रहे हैं आप? जी मैम। ठीक है जी। आप एक काम करो, अपना नंबर या तो आप ये नंबर नोट करो, ठीक है। कुछ गाइड कर देती मैम अभी आप मेरे को। ठीक है, आप एक काम करो ना, फिर अपना नंबर चैट बॉक्स में भी डाल दो, ठीक है। आपकी पहले वीडियो कंसल्टेशन कर लेते हैं, अभी के लिए थोड़ा जी मैं मैम। घर पे कुछ गाइड कर लूंगी, फिर आपको मेरठ भी बुला लूंगी। ठीक है मैम, मैं नंबर छोड़ रहा हूँ चैट बॉक्स। आप नंबर दे दीजिए। मैम कब कॉल आएगा मेरे पास? आपको कल तक या परसों तक आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके। स्लाइड लगा दीजिए। हाँ जी, अभी मैं आपको कुछ पेशेंट ऐसे दिखाऊंगी, ठीक है। आप देख ही रहे हैं, फैटी लिवर, सिरोसिस, फाइब्रोसिस के इतने पेशेंट आ रहे हैं। कुछ ऐसे पेशेंट्स के टेस्टिमोनियल्स मैं आपको दिखा रही हूँ जो हमारे वहाँ ठीक हुए हैं, सिर्फ पंचकर्मा थेरेपिस्ट से, आयुर्वेदिक से, मेडिसिन से और डाइटरी चेंज करने से, ठीक है। देखिए आप। हाँ जी सर, ये सारी मेरी दवाइयाँ बंद हो गई हैं लगभग, और मैंने वो लेते हैं इंसुलिन लेता था, वो भी मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। डायबिटिक के लिए आप इंसुलिन लेते हैं? और मैंने दवाइयाँ तो लगभग 1.5 साल से पिछले नहीं ले रहा हूँ, मेरा इससे पहले विष्णु जी से संपर्क हो चुका था। ठीक है। और डाइट चार्ट में उनकी लगभग फॉलो कर रहा था 80%, 20% नहीं कर रहे, क्योंकि ये लिस्ट वगैरह वो हमारे लिखते नहीं थे। ठीक है। हमारे को जो मिलता था हम लोग अनाज में वो गेहूं भी खा लेते थे, चावल भी खा लेते, बाजरा भी खा लेते थे। तो मेरे सब मिल जाएगा यहाँ पे सभी को। बाकी मुझे यहाँ आने के बाद हल्कापन और तनाव मुक्त महसूस। दूसरे में दिखा दीजिए। हमारे साथ है गौतम जैन जी, ये हमारे एडमिट है लिवर की CLD, ठीक है। और इन्हें जो समस्या है लिवर की, इसकी वजह से इनको बहुत सारी समस्याएं थी, पैरों में बहुत ज्यादा स्वेलिंग थी जब ये एडमिट हुए। अभी इस समय देखेंगे तो इनके पैरों में बिल्कुल भी स्वेलिंग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है लगभग। बहुत स्वेलिंग थी, बहुत सारा फटे हुए थे पैर, तो इनके पैरों की स्वेलिंग खत्म हो गई है। दूसरा, इनके पेट में जो भारीपन और जो टाइटनेस थी वो बिल्कुल भी नहीं है इस समय जो ये फील कर रहे हैं। ये खुद से ही बताएंगे ना और क्या क्या समस्या है, तो क्या क्या आराम मिला। कब आए थे?
3 दिन हो गया। क्या क्या आराम मिला? हाँ, क्या क्या समस्या थी? वो सारी पाँव में स्वेलिंग खत्म हो गई, पेट हल्का हो गया, और गोलियां मैंने बंद कर दी थी, वो चल रही थी रूटीन की पहले वाली गोलियां, कई दिन लेती केवल बस। मतलब इन्होंने जो बहुत सारी मेडिसिन जो चल रही थी, वो मेडिसिन अभी आने के बाद सिर्फ 1 दिन ली है, उसके बाद मेडिसिन की जरूरत भी नहीं पड़ी है, और बहुत सारी स्वेलिंग थी वो खत्म हो गई, पेट में जो स्टिफनेस थी, जो टेंडरनेस थी, वो सारी खत्म हो गई है, पेट जो साफ नहीं होता था वो भी एकदम से अच्छे से होने लगा बगैर किसी मेडिसिन। और आप जो आचार्य मनीष जी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, इस हॉस्पिटल के बारे में क्या बोलना? अच्छी व्यवस्था है यहाँ की, सारा स्टाफ अच्छा है, व्यवस्था आपने अच्छी नंबर है, नोट कर लिए? नाश्ता बिल्कुल मिल जाएगा। लिमिटेड और अच्छा है, फल फ्रूट वगैरह हर चीज। देश को क्या बताना चाहेंगे इस हॉस्पिटल के बारे में, मनीष जी के बारे में? यहाँ पे इलाज कर लेना चाहिए हिम्स का, आयुर्वेदिक। बाकी जगह नहीं नहीं करना। 3 साल से कर रहा हूँ मैं, कोई फर्क नहीं। यहाँ आकर आपको 3 दिन में लगो आराम मिला, 3 से 4 दिन में। 3 साल से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहा हूँ मैं, महीने के 50,000 रुपये खर्च कर। हाँ जी, नहीं पहले मेरे को जैसे नींद में दिक्कत होती थी, अब नींद आने लग गई है, और पहले मेरे को जैसे येलो येलो यूरिन पास होता था, अब वो येलो यूरिन पास होना बंद हो गया, और SGOT और SGPT में भी मेरे को काफी फर्क है, जो कि मतलब काफी ज्यादा नीचे आ गया। पहले 150 230 वगैरह पहुंच जाते थे, अब बिल्कुल नॉमिनल मतलब 70 60 अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल रेंज के बीच में पहुंच। मेरा नाम चंद्रशेखर कौर है, मेरे हस्बैंड मिस्टर हरजीत सिंह। लास्ट ईयर उन्होंने 26 जनवरी ਨੂੰ ब्लड ਦੀ ਵੋਮਿਟ ਆਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਵਰ ਡੀਕੰਪਨਸੇਟਡ ਲਿਵਰ ਸਿਰੋਸਿਸ ਹੈ, ਰਿੰਗਸ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਵਰ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਟੁਡੇ ਵੀ ਆਰ ਹੇਅਰ ਇਨ HIM ਅਗੇਨ, और मेरे हस्बैंड बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਜ਼ ਯੈਲੋਇਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਡਾਈਟ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ आफ्टर 1.5 अप्रोक्सीमेटली आफ्टर 1.5 ईयर हाफ मंथ वो बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं। उन्होंने सिम्टम्स जिवें यूरिन येलो आंदा सी, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਚਲੇ ਗਏ। खराब हो गया, मैंने एम्स में दिखाया, बोले घुटना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, राममनोहर लोहिया में दिखाया, बोले घुटना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। मैंने एक बड़े दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया, डॉक्टर को उन्होंने बोला इलाज करना पड़ेगा। हिम्स में गए चंडीगढ़, 10 दिन रहे, आराम से चल रहे, बढ़िया घुटना ठीक हो गया। इसी तरीके से मेरे जानने वाले, उनकी डायलिसिस हो रही थी किडनी की, और वो हिम्स डेराबासी गए चंडीगढ़ में, एक हिम्स है चंडीगढ़ में, वहां गए, कुछ नहीं हुआ, डायलिसिस बंद हो गई, बढ़िया आराम से काम कर रहे हैं, और वो भी कितने में, कुछ हजार में। तो आपने देखा अभी इतने सारे पेशेंट आए हुए, ठीक है, हमारे हॉस्पिटल में, जो लोग सिर्फ आयुर्वेदिक इलाज से, ठीक है, पंचकर्मा की थेरेपिस्ट से उन लोग को इतना रिलीफ मिला है, ठीक है। आपने अभी देखा घुटने की तकलीफ देखा, ठीक है, सिर्फ 10 दिनों में एम्स में रह के जानू बस्ती करा के, जानू बस्ती एक थेरेपी होती है घुटने के लिए, जिसमें कई लोग को नी ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया जाता है, ठीक है, उसमें सिर्फ एक जानू बस्ती करा के आपके घुटने ठीक हो सकते हैं, आप एक ऑपरेशन से बच सकते हैं, ठीक है। तो
एक पंचकर्मा थेरेपिस्ट का बहुत मेजर रोल है, ठीक है? आप सारी एलोपैथिक दवा भूल जाओ, ठीक है? और लिवर की डिजीज में तो आप ध्यान रख लो कि एक पंचकर्मा की थेरेपी है विरेचन थेरेपी, उसको याद रख लो। विरेचन करा लिया तो मतलब आपने अपना पूरा लिवर को डिटॉक्स करा लिया है, समझ लीजिए, ठीक है? अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी जो डॉक्टर नरेश त्रिहान जी, जो कि आप मेदांता हॉस्पिटल, ठीक है? आप लोग इतने एलोपैथिक हॉस्पिटल्स जाते हैं, जो एक बहुत बड़ा एलोपैथिक हॉस्पिटल है मेदांता हॉस्पिटल, उनके निदेशक भी पंचकर्मा थेरेपिस्ट के बारे में क्या बोलते हैं, आप वो भी सुनिए एक बार। Firstly, about longevity, everybody wants to live 100 years. I was asking you, आजकल इंडिया में कैसे कई सारे देश बायोहाइकर से कई सारी चीजें होती हैं। फिर रैन जॉनसन है जो कि अपने आप को इंजेक्ट भी कर रहे हैं प्लेटलेट्स से, अपने बेटे के प्लेटलेट्स से, मतलब डेथ को डिफीट करना या एज पे हो जाना। longer, should I tell you? Panchakarma in Ayurveda is the best rejuvenation you can ever do. Once a year, if you can do Panchakarma, you will detoxify yourself enough to live life healthy. और भी है वीडियोस, अक्षय कुमार वाली है। आजकल बहुत हल्का, बहुत हेल्दी महसूस कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिन मैं शहर के शोर शराबे से दूर केरला के एक शांत से आयुर्वेदिक आश्रम में कुछ वक्त, क्या बताऊं, बाय गॉड जन्नत की दिला। न टीवी, न फोन, न जंक फूड, न ब्रांडेड कपड़े, एक सादा पहना हुआ सफेद कलर का कुर्ता पजामा, सादगी भरा भोजन और ढेर सारा आयुर्वेदा का कसम। बहुत कम लोग मेरे बारे में जानते हैं कि मैं पिछले 25 साल से आयुर्वेदा फॉलो करता हूँ, और इस बार मैंने जो आयुर्वेदा हीलिंग एक्सपीरियंस की है वो तो कमाल। जैसे कभी कभी आपकी कार या बाइक की सर्विसिंग आप लोग करवाते, ऐसे 14 दिन मैंने अपने बॉडी की सर्विसिंग करी, और वहां मैंने ये जाना कि शायद हमें अंदाजा भी नहीं है कि आयुर्वेद के रूप में भगवान ने हमारे देश को कितना बड़ा खजाना दिया, और हम इस खजाने की कदर ही नहीं कर रहे। हम अंग्रेजी दवाई की गोलियां खाकर, खुद चेक पीकर और स्टेरॉइड के इंजेक्शन लेकर जीने को जीना चाहते, किसी विदेशी स्पा में जाकर फैंसी मसाज करवा के अच्छी सेहत ढूंढ। और मजे की बात बताऊं कि वही विदेशी लोग जिनके इलाज हम अपना रहे हैं, वो हिंदुस्तान में आकर हमारे आयुर्वेदा से अपनी ट्रीटमेंट करवा। क्या कब समझेंगे हम अपनी चीज की कीमत? देखो भैया, मुझे एलोपैथिक दवाई या उसके इलाज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी जगह बहुत अच्छी है, बहुत सही है, लेकिन हम अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन के तरीकों को क्यों भूल रहे हैं? जैसे आयुर्वेदा हो गया, योगा हो गई, नेचुरोपैथी हुआ, सिद्धा हुआ, पुरानी होम्योपैथिक की वैल्यू को क्यों भूल रहे हैं? हाँ, मैंने ये भी सुना है कि आयुर्वेदा दवाई में वगैरह में कभी कभी कुछ लोग हैं जो चीटिंग करते हैं, धोखेबाजी करते हैं, उन चीजों में कुछ मिलावट कर देते हैं, लेड या आर्सेनिक जैसी चीजें मिलाते हैं। लेकिन अगर आप सही ऑथेंटिक जगह जाओ तो मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ कि आपके शरीर में ऐसा कोई बीमारी नहीं है जो जिसका इलाज हमारे ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन सिस्टम में ना हो। आपको पता है हमारी गवर्नमेंट में एक फुल फ्लेज मिनिस्ट्री है आयुष नाम से, जो अल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन को एनकरेज करती है। मैं कहीं पढ़ा भी था कुछ महीने पहले कि गवर्नमेंट ने तो ये भी अनाउंस किया है कि अगर आप रजिस्टर्ड आयुर्वेद सेंटर में इलाज करवाते हो तो आपको बिल्कुल वैसे ही इंश्योरेंस बेनिफिट मिलेंगे जैसे कि कोई और हॉस्पिटल में। और हमारे कई जनरेशन पुराने ये इलाज के तरीके ना सिर्फ मैं आपको बताऊं नेचुरल है, बल्कि एकदम साइंटिफिक भी। हर इलाज के पीछे पक्का लॉजिक, पर हमारा ना वो कुछ वैसा ही हाल है जैसे वो मुहावरा है ना, दिया तले अंधेरा। बेस्ट इलाज हमारे अपने देश में है, पर ढूंढने जाएंगे उसे फॉरेन देशों में, ढेर सारा पैसा खर्च करके। आपको पता है जिस आयुर्वेदिक आश्रम में मैं अभी कुछ दिन बिता के आया हूँ, वहां मैं अकेला हिंदुस्तानी था, बाकी सब अंग्रेज थे। वो हमारे देश में आके ठीक हो सकते हैं, पर हमने ये बात कुछ हजम नहीं हुई। और भाई बड़ा भगवान के लिए ये मत सोच बैठना कि मैं ये सब किसी आयुर्वेदा कंपनी या सेंटर का ब्रांड एम्बेसडर बन के बोलूँ। ये बातें मैं अपने खुद के बॉडी का ब्रांड एम्बेसडर बन के कह रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आज से विनती करता हूँ कि आप सभी अपने बॉडी के ब्रांड एम्बेसडर खुद बने, सिंपल और हेल्दी लाइफ जीना सीखें,
और दिखा देते हैं इस दुनिया को कि हमारे आयुर्वेद और योगा जैसे हिंदुस्तानी तरीकों में जो ताकत है वो किसी अंग्रेज के केमिकल इंजेक्शन में नहीं है। तो ये आप करके देखो यार, मेरी गारंटी है कि मेरी तरह हर सुबह एक स्माइल के साथ उठोगे। साथियों, जब हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं तो मैं आज आपको एक बड़ी अहम जानकारी देना चाहता हूं। मैं अपने एक मित्र और केनिया के पूर्व राष्ट्रपति राइला ओडिंगो जी के और उनकी बेटी रोज मैरी का भी जिक्र करना। तो उन्होंने मुझे रोजमेरी की जिंदगी में जो बताई कि रोजमेरी की आंखों में तकलीफ हुई थी और उसकी सर्जरी जिसको ट्यूमर का फॉर्मेशन ब्रेन है और उसकी सर्जरी हुई और उस सर्जरी में रोजमेरी ने अपनी आंखों खोली और एक पिता के नाते मेरे मित्र ओडिंगा जी ने पूरी दुनिया को ठाना विश्व का कोई बड़ा देश ऐसा होगा जहाँ रोजमेरी का उपचार हो, लेकिन रोजमेरी के आंखों में रोशनी वापस नहीं। आखिर तो उन्हें फलता भारत में और वो भी आयुर्वेद उपचार के बाद। आयुर्वेद का उपचार किया गया, रोजमेरी की रोशनी वापस आ गई। वो आज देख रही है, जब उसने पहली बार अपने बच्चों को फिर से देखा तो मुझे ओडिंगा जी बता रहे थे वो पल उसकी जिंदगी के स्वर्णिम। मुझे 92 से डायबिटीज और IBP था और इसके कारण मेरी 2 किडनियां फेल हो गई। मैं डायलिसिस का पेशेंट बन गया, लेकिन मुझे आशा का किरण दूर दूर से मिला। वो है चंडीगढ़ में मनीष जी की देख रेख नीचे चलता हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल। मैं एम्स हॉस्पिटल में 6-7 दिन से भर्ती हुआ हूँ और मेरी जो ट्रीटमेंट चल रही है उससे मुझे आशा पूरी है कि मेरा डायलिसिस बंद हो जाएगा और किडनी फिर से अपने काम में लग जाए। लेकिन आज मैं ऊपर के रूम पे खुद चल के चढ़ के आ सकता हूँ, यही उसका है। जैसे कि आपने देखा इन वीडियोस के द्वारा मैं आपको बस अपने खुद के भारत की पद्धति आयुर्वेद के बारे में बताना चाह रही हूँ, उसकी इम्पोर्टेंस जो आजकल हम लोग नहीं समझते। ठीक है, आप एलोपैथ की तरफ जाते समय थोड़ा सा भी शक नहीं करते कि ये दवाई हमें नुकसान करेगी या नहीं, लेकिन अभी भी इस समय पे भी इतने लोग आयुर्वेद में आने से पहले शक करते हैं। ठीक है, भरोसा नहीं करते कि हम इसमें ठीक होंगे या नहीं। आपने इतने सारे एक सेलिब्रिटी देखा, अक्षय कुमार जी को देखा, ठीक है, वो इतने बड़े सेलिब्रिटी हो के भी आयुर्वेद की तरफ आ रहे हैं अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। ठीक है, अपनी भारत की पद्धति को अपना रहे हैं। आज हम लिवर के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, आपने रोजमेरी वाली वीडियो देखी जिसमें हमारे PM नरेंद्र मोदी जी बता रहे हैं, ठीक है, कि किस तरह से उसकी आंखों की रोशनी आयुर्वेद के द्वारा वापस आई। आई थिंक इससे ज्यादा और कोई प्रूव नहीं होगा आयुर्वेद के बारे में, पंचकर्मा के बारे में आपको बताने के लिए। ठीक है, तो आज मैं इस वेबिनार के द्वारा आप लोग को यही बोलूंगी कि स्टार्ट बिलीविंग इन योर ओन पैथी। ठीक है, जिस तरीके से आप एलोपैथ की तरफ जाते हैं, ऑपरेशन कराने से पहले नहीं डरते, ठीक है, उसमें भरोसा रखते हैं कि ये एंटीबायोटिक हमें ठीक कर देगी, तो उसी तरह आप देख पा रहे हैं जब एक इंसान की आंखों की रोशनी तक वापस आ पाई। ठीक है, आप किडनी के इतने डिजीज देख रहे हैं वो ठीक हो रहे हैं, लिवर के इतने केसेस देख रहे हैं जो बेटर हो रहे हैं। ठीक है, और हम लोग आयुर्वेद के द्वारा सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ नहीं देते, उस चीज को जड़ से ठीक कर रहे हैं। ठीक है, लिवर का ट्रीटमेंट तो मैं आपको गारंटी के साथ बोलती हूँ कि आयुर्वेद से बेस्ट किसी और में नहीं है। ठीक है, तो इस वेबिनार के थ्रू आई होप आप सबको आज बहुत नॉलेज मिली होगी। जिन लोग के प्रश्न होंगे उनके जवाब भी मिले होंगे। बाकी जिन लोगों के क्वेश्चंस हम नहीं ले पाई, आप ये नंबर नोट कर लीजिए।
ये नंबर आप सब नोट कर लीजिए। जिन लोगों से बात नहीं हो पाई, जिनके कोई भी क्वेश्चन रहे हो, आप इस नंबर पे मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, ठीक है। अपनी छोटी सी ऑडियो क्लिप बना शेयर कर सकते हैं जो भी दिक्कत आपको हो रही है, ठीक है। आपकी वीडियो कंसल्टेशन हो जाएगी, हम आपको अच्छे से गाइड कर लेंगे। 7710371037। तब तक के लिए सभी लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, आयुर्वेद अपनाइए और भरोसे के साथ अपनाइए। ओके, थैंक यू।